नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके हालचाल भी मस्त होंगे। मैं हूं आपका अपना अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है अड्डा 247 स्कूल। तो दोस्तों, कहानी आज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों की कक्षा 12वीं स्टार्ट हो चुकी है और इस कक्षा 12वीं का बहुत ही मेन चैप्टर जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैं लेने वाला हूं वन शॉट वीडियो। और यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट इतनी शानदार तरीके से क्लियर होगा कि आप ना सिर्फ इसे खुद समझ लोगे बल्कि अपने टीचर को भी सिखा दोगे, ये मेरी गारंटी है। तो भैया जुड़े रहिएगा इस वीडियो के अंत तक अगर आपको मास्टरी करनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। तेरे भाई का नाम क्या है? तो दोस्तों, जैसे ही आप क्लास 12th में आए तो आपने फिर से देखा ट्रिग्नोमेट्री और आपका दिमाग खराब हो गया, भाई फिर से ट्रिग्नोमेट्री आ गई। जी हां, 11th और 12th में ट्रिग्नोमेट्री का भरपूर इस्तेमाल है और ट्रिग्नोमेट्री से बचकर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री आपका स्ट्रांग रहेगा तो आपको आसान पड़ेगा पूरा का पूरा कैलकुलस, मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, सब कुछ आपको आसान पड़ने वाला है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री के तुम लोगों ने ऑलरेडी ग्राफ देख लिए थे। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ भी देख लेंगे क्योंकि हमारे लिए सबसे जरूरी होता है किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसको विजुलाइज करना कि अगर हमने साइन, कॉस, टैन को देखा है तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स को देखना भी जरूरी है। मतलब आपको सारे ग्राफ अच्छे से पता होने चाहिए। अब कई लोग मेरे ऐसा बोलेंगे कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से ग्राफ तो हट ही चुके हैं, लेकिन भैया सुनो, ये सीबीएसई का गेम है। आपको समझाना चाहता हूं कि भैया अगर वो ग्राफ हटाए या इंक्लूड करे, आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है। जिस बच्चे ने ग्राफ देख लिए, जिस बच्चे ने विजुलाइजेशन कर लिया, उसके लिए सारे सवाल आसान हो जाएंगे। इस वीडियो से आपको ये प्रूव हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कि क्या होता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जैसे आपको पता है भाई कि कॉस का ग्राफ क्या होता है। कॉस का ग्राफ होता है कुछ ऐसा। तो यहां पर क्या हुआ, जो आपको एक्सट्रीम पॉइंट दिख रहे हैं, ये जो आपको हाईएस्ट पॉइंट और ये लोएस्ट पॉइंट, आपको हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट दिख रहे हैं, यहां से अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगा और यहां से कुछ इस तरह से कर्व बन जाएगा, कुछ इस तरह से कर्व बन जाएगा, कुछ इस तरह से कर्व बन जाएगा। तो ये जो ग्रीन वाला था, ये ग्राफ था आपके कॉस थीटा का, और ये जो व्हाइट वाला है ये कॉस के रेसिप्रोकल का ग्राफ है, मतलब सेक थीटा का ग्राफ है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। तो ये ग्राफ किसका है बेटा? ये ग्राफ है आपके साइन थीटा का। ये है आपका y एक्सिस जो कि मैग्नीट्यूड दर्शाता है, ये है आपका x एक्सिस जो कि एंगल दर्शाता है। अब आप बोलोगे सर इससे हम कोसेक थीटा कैसे बनाएंगे? तो फिर से बोलूंगा वही चीज कि भाई ये क्या था, आपका एक्सट्रीम पॉइंट था, हाईएस्ट पॉइंट, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट था, लोएस्ट पॉइंट, ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट था, हाईएस्ट पॉइंट। इस एक्सट्रीम पॉइंट को रिफ्लेक्शन करने के लिए यूज करता है वो, और जैसे ही रिफ्लेक्शन करता है दोस्तों, ये व्हाइट वाला जो दिख रहा है आपको, व्हाइट वाला कर्व जो है ये ऊपर से चला गया, ये नीचे से चला गया, ये ऊपर से चला गया। दिस व्हाइट वाला कर्व इज आपका कोसेक थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और उसके रेसिप्रोकल का ग्राफ आप बड़े ही आराम से बना सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। तो गिव मी अ थम्स अप, जल्दी फटाफट गिव मी अ थम्स अप अगर आपको समझ में आ गया किस तरह से साइन का, किस तरह से कॉस का ग्राफ बना सकते हैं, और अगर आपको साइन पता है तो किस तरह से कोसेक बना सकते हैं, आपको समझ में आ गया। और अगर आपको कॉस पता है तो आप सेक बना सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दैट पॉइंट। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या सर इसका मतलब यह है कि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये रहेगा आपका कोसेक? जी हां सर, ये रहेगा कोसेक। मतलब ये इस रीजन में, मतलब +1 से लेके -1 वाले रीजन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। जी हां दोस्तों, यहां पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इतने रीजन में, मतलब ये -1 से +1 तक के रीजन में एग्जिस्ट नहीं करता। 1 से लेके इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट करता है और -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मूविंग अहेड। अब आप बोलेंगे सर साइन समझ में आ गया, कॉस समझ में आ गया, वैसे ही टैन और कॉट समझ में आ जाएगा। व्हाट अबाउट साइन इनवर्स? साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो जैसे कि मैंने कहा आप लोगों से कि यहां पर क्या था, बहुत सिंपल सी चीज थी कि आपके पास यहां पे y एक्सिस जो था
वो था मैग्नीट्यूड के लिए और जो एक्स एक्सिस था वो था एंगल के लिए। लेकिन जब हम साइन इनवर्स की बात करते हैं दोस्तों, साइन इनवर्स की, तो सब कुछ कहानी जो होती है वो उल्टी हो जाती है, इनवर्स हो जाती है। सर इनवर्स हो जाती है मतलब, अरे मेरे बच्चे पहले क्या था, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता था 1/2। मतलब साइन 30 डिग्री मतलब यहां 30 में क्या होगा, 30 क्या है, एंगल है, और 1/2 क्या है, मैग्नीट्यूड है। हां सर ये तो था। तो जब आपका पहले ये एंगल था और ये मैग्नीट्यूड था तो आपको समझ में आ गई बात कि सर ये जो था आपका, ये आपका एंगल था साइन के साथ, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ चिपका कौन होता था, एंगल, और अकेले कौन था, मैग्नीट्यूड। लेकिन जब आपने इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में बदला तो साइन ने एंगल का साथ छोड़ दिया और वो घुस गया मैग्नीट्यूड के साथ। मतलब साइन जंप करेगा उस तरफ, 30 डिग्री अकेला रह जाएगा और यहां पर आएगा साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। मतलब अब जो है साइन का साथ हो गया मैग्नीट्यूड के साथ। मतलब सर उल्टा हो जाता है। जी हां, पहले साइन का पार्टनर कौन था, पहले साइन का पार्टनर था एंगल, साइन का पार्टनर था पहले एंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्टनर था पहले एंगल, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्टनर अब कौन हो गया, मैग्नीट्यूड। मतलब एंगल ने मैग्नीट्यूड की जगह ले ली और मैग्नीट्यूड ने एंगल की जगह ले ली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। इसका मतलब यहां पे क्या होगा, जब हम बात करेंगे साइन इनवर्स के ग्राफ की, मतलब जो हमारा y एक्सिस था, जो पहले मैग्नीट्यूड था, अब वो बन जाएगा आपका एंगल, और जो पहले एंगल था वो बन जाएगा मैग्नीट्यूड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार गैस करो कि पहले अगर साइन का ग्राफ ऐसा था तो जब उल्टा हो जाएगा y एक्सिस पे आपका आ जाएगा एंगल और x पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड। जब उल्टा हो जाएगा तो ग्राफ कैसा रहेगा दोस्तों, ग्राफ रहेगा ये। एक बार अच्छे से देखो, दिस इज ग्राफ ऑफ साइन। सर ये बनाते कैसे हैं? बनाने का तरीका ये होता है दोस्तों कि जब भी आपके पास कोई ग्राफ होता है, बाय चांस आपके पास ये ग्राफ था, ये वाला, ये साइन का ग्राफ था, तो साइन के ग्राफ को y इज इक्वल टू एक्स से रिफ्लेक्ट मार देते हैं। साइन के ग्राफ को y इज इक्वल टू एक्स के लाइन से इसको मिरर की तरह कराते हैं और इसको रिफ्लेक्ट मार देते हैं। अगर आप सोचो यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा, पहले ये ऐसा बना हुआ है, अगर ये इस लाइन से, व्हाइट लाइन से रिफ्लेक्ट होगा तो ऐसे की जगह ये ऐसा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। पहले ये कर्व ऐसा बना हुआ है, ये इस लाइन से रिफ्लेक्ट होगा तो ये ऐसा बन जाएगा, तो देखो ये ऐसा बन गया, हाँ या ना। और ये ऐसा है तो ये इस तरह से, ये यहां पर है, उल्टा है तो ये उल्टा घूम के ऐसा बन जाएगा, जो कि ये बन चुका है। आप इमेजिन करो कि ये जो है, आप किसी भी ग्राफ का अगर आपको इनवर्स निकालना है, साइन का इनवर्स निकालना है, तो साइन के ग्राफ का आपको y इज इक्वल टू एक्स की लाइन से आपको रिफ्लेक्शन करना है, दैट्स इट। अगर आपको कॉस का ग्राफ पता है तो आप कॉस इनवर्स का ग्राफ निकाल सकते हैं। कैसे? आपको सिर्फ और सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स से रिफ्लेक्ट करना है। तो आई होप आपको ये साइन इनवर्स का ग्राफ समझ में आ गया होगा। दिस इज साइन इनवर्स का ग्राफ। यहां पर अब बन चुका है ये एरिया जहां पर बात चलेगी एंगल की, और यहां बात चलने वाली है दोस्तों मैग्नीट्यूड की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां देखिए, यहां पर π/2 और यहां आ गया -π/2। गिव मी थम्स अप। आपको अगर ये ग्राफ समझ में आ गया हो तो गिव मी थम्स अप। अब अगर कॉस का ग्राफ पता है आपको तो कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा? दिस इज गोइंग टू बी कॉस इनवर्स का ग्राफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं? हर चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इसी चीज के ऊपर थ्योरी आने वाली है पूरे चैप्टर में। क्वेश्चन जब कोई भी करता है ना, आपके स्कूल में किसी ने पढ़ाया होगा तो आपको ग्राफिकल मेथड से हटा के पढ़ाया होगा और बोला होगा टेबल याद कर लो। अरे काय को याद कर लो भाई, हम ऐसे याद नहीं करते, हम मैथ्स वाले बच्चे हैं, हम ऐसे रटते नहीं है भाई। हम यहां पर दिमाग लगाते हैं चीजों में, ऐसा दिमाग लगाते हैं कि यार ठोस कॉन्सेप्ट बन जाए। कोई रात में उठा के पूछे तो रटने वाली जो चीज होती है ना, वो स्लिप हो जाती है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है, हम 1 मिनट लेंगे, अपने आप को गैदर करेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। अच्छा तुम क्या पूछ रहे हो? आप मुझसे tan इनवर्स का ग्राफ पूछ रहे हो। इसका मतलब पहले मैं tan का ग्राफ बनाऊंगा। tan का ग्राफ क्या होता है दोस्तों? tan का ग्राफ क्या होता है एक बार मुझे बताओ। tan x का ग्राफ क्या होता है? नॉर्मल, इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, tan x की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं। तो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ tan x? तो आप बोलोगे सर बड़ा ही आसान ग्राफ होता है उसका। तो यहां से ऐसा, ये tan 0 0 होता है, ये होता है आपका π/4, तो ये होता है 1, ये होता है -π/4, तो ये होता है -1, है ना।
तो यहां पर जो इनफाइनाइट tan 90, ये tan 90 मतलब π/2, ये क्या हो जाता है इनफाइनाइट, और tan माइनस π/2 क्या होता है माइनस इंफिनिटी, मतलब ये टच नहीं करता उससे। ये होता है tan का ग्राफ। किसका ग्राफ होता है दोस्तों ये? दिस इज ग्राफ ऑफ tan x। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज ग्राफ ऑफ tan x। गिव मी अ थम्स अप अगर आपको tan x का ग्राफ समझ में आ गया हो तो गिव मी अ थम्स अप। तो यहां से आगे बढ़ते हैं tan इनवर्स ग्राफ में। जो हमारा tan का ग्राफ था उसको अगर y इज इक्वल टू x से अगर आप रिफ्लेक्ट कर दें तो आपके पास आता है tan इनवर्स x का ग्राफ। यस और नो? आपके पास आता है tan इनवर्स x का ग्राफ। तो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ sin इनवर्स का ग्राफ, cos इनवर्स का ग्राफ, tan इनवर्स का ग्राफ। तो हम लोगों ने सारे ग्राफ जो है आपस में बना लिए हैं। अब बात करते हैं कि यार हमसे बात की गई थी डोमेन और रेंज की। डोमेन का सीधा मतलब क्या होता है दोस्तों? डोमेन का सीधा मतलब होता है इनपुट। क्या होता है दोस्तों? इनपुट। ठीक है, क्लियर है। और रेंज जो होता है वो क्या होता है मान लेते हैं फिलहाल अभी आउटपुट। ठीक है, क्लियर है। अब डोमेन मतलब x की वैल्यू है ना, और रेंज मतलब y की वैल्यू। इनपुट मतलब क्या होता है x की वैल्यू, और आउटपुट क्या होता है y की वैल्यू। क्लियर है। तो जब आप सोचो एक बार, जब आप ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा? ग्राफ बनाओगे तो ये आएगा 1, ये आएगा -1, ये आएगा π/2, ये आएगा -π/2। तो याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ये चीज थोड़ा ध्यान सुनना। x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है? ये x की वैल्यू है। x की वैल्यू को हम -π/2 से +π/2 तक ले रहे हैं। और हमारी रेंज क्या है, मतलब आउटपुट क्या है हमारा? +1 से -1। यही तो यहां बोल रहा है ये, -1 से +1 बोल तो रहा है ये। और याद रखना ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, -1 +1, ये अलग होता है और ये जो होता है वो अलग होता है। इसका मतलब होता है इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या होता है? इंक्लूडेड मतलब, और इसका मतलब होता है एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब कि -1 और +1 पे टच नहीं कर रही वैल्यू। लेकिन इसका मतलब जो होता है ना, इसका मतलब होता है इंक्लूडेड, मतलब -1 और +1 पे एग्जिस्ट करती है, -1 और +1 को छू के जाती है। अब यहां पर देखो टेंजेंट की जब बात करते हैं तो टेंजेंट की जब बात करते तो आता है -π/2 से π/2। यहां पर आपने देखा कि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, यहां पर राउंड ब्रैकेट दिए हुए हैं, क्योंकि तुमने अभी देखा कि भाई -π/2 से +π/2 पे टच नहीं करती ग्राफ, है ना। -π/2 से +π/2 पे ग्राफ टच नहीं करती। एक बार आप देख लो ग्राफ, -π/2 से +π/2 पे टच नहीं करती ग्राफ। यहां देखो, यहां पर ये जो है इनफाइनाइट है, π/2 पे इंफिनिटी है, -π/2 पे माइनस इंफिनिटी है, लेकिन यहां पे टच नहीं कर रहा ग्राफ। टच नहीं कर रहा इसलिए बोला जाता है इसको -π/2 से π/2। ऐसा बोलूंगा क्या मैं? ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि यहां पे π/2 पे टच कर गया, यहां पे π/2 वैल्यू नहीं आती है, इसकी π/2 वैल्यू नहीं आती है। इसका मतलब ये रहेगा कुछ ऐसा, यस और नो? ये रहेगा ऐसा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये अपने बेसिक्स से दोस्तों, बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। वैसे ही कोसेक, सेक और कॉट के भी होते हैं। ये याद रखना कि ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेक, सेक, कॉट का है, ये इनवर्स का नहीं है। इसी के बेस पे तुमको इनवर्स का बनाना है। आप सोचो अगर तुम्हारे पास साइन इनवर्स का रहता, तो साइन इनवर्स का तुमको आज पता है कि ग्राफ क्या होता है, सबको पता है इवन। अब तो मेरे ख्याल सबको पता है। तो दिस इज साइन इनवर्स, यस और नो? अब साइन इनवर्स में क्या हो गया जरा बताओ? जो डोमेन था वो रेंज बन गया, और जो रेंज था वो डोमेन बन गया। अब डोमेन में तुम्हारा क्या था? पहले डोमेन में तुम्हारा क्या था? एंगल था, और रेंज में तुम्हारा आउटपुट था। मतलब y क्या तुम्हारा आउटपुट था पहले। ऐसे केस में y एक्सिस पे क्या था आपका? आउटपुट, मैग्नीट्यूड। लेकिन अब क्या हुआ आपका? y एक्सिस पे कौन आ गया? आपका एंगल आ गया। तो y एक्सिस पे कौन आ गया? आपका एंगल आ गया। और डोमेन कहां आ गया? डोमेन मतलब x का मतलब यहां पे क्या होता है? ये आ गया +1, ये आ गया -1। आई होप आप लोग मेरे साथ ड्रॉ करते जा रहे हैं। ड्रॉ करते जाना मेरे साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? ये आ गया अब आपका कि सही है, इनपुट भी आ गया या आउटपुट भी आ गया। अब क्या करें? तो सर आपने बोला कि ये साइन इनवर्स आपने ड्रॉ कर दिया, तो ये -1 से +1 है, बिल्कुल सही है ना। ये आपका इंक्लूडेड ब्रैकेट में -π/2 से π/2 है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग, -1 से +1 और 0 से π। कॉस इनवर्स का क्या हुआ? 0 से π रीजन है,
कॉस इनवर्स क्या है, 0 से पाए। अब आप बोलेंगे सर ये आपने बता तो दिया अच्छे से, पर ये याद नहीं होता है सर, ये जो है ये याद नहीं होता है। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा ग्राफ जो है, ये है आपका साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए प्रॉपरली। अब सर ये याद कैसे करें, है ना? तो साइन कॉस टेन का तो आपको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इनवर्स फंक्शन के दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको जो है दोस्तों ये तो याद करने ही पड़ेंगे, ये जो है पूरे के पूरे याद आपको करने ही पड़ेंगे। इसको मैंने 5 स्टार घोषित कर दिया है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब आप बोलेंगे सर याद करवाओ ना, तो भैया मैं करवा रहा हूं। देखो जरा ध्यान से कैसे याद करते हैं इसको। बहुत सिंपल सी बात है, ये बना अपना क्वाड्रेंट, ये बना अपना क्वाड्रेंट। एक ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है आपका पाई, ये होता है 3π/2, ये होता है आपका 2π। क्लियर है ना? अब यहां पे सेम, यहां पर भी 0, ये होता है π/2, ये होता है आपका पाई, ये होता है 3π/2 और ये होता है फिर से 2π। अब बात होती है कि भाई कौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहां पर एग्जिस्ट करता है। तो आप जरा देखो, बहुत सी सिंपल है, साइन कोसेक टेन, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स टेन इनवर्स, ये तीनों की तीनों क्या है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, हाँ या ना? तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू समझ में आ गई, इसकी रेंज समझ में आ गई कि ये जो है आपका, ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना, ये अगर आपका π/2 है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं। अगर 0 से क्लॉकवाइज, सॉरी 0 से एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, 0 से अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, दोस्तों जरा ध्यान सुनना मेरी बात, 0 से अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो π/2 मिलेगा, 0 से अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो -π/2 मिलेगा। अरे हाँ या ना? 0 से अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो मिलेगा π/2 और 0 से अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको मिलेगा -π/2, नेगेटिव एंगल मिलेगा। अब मैं बोल रहा हूं मेरा जो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स जो है वो अलाइ करता है -π/2 से +π/2 के बीच में। तो भैया नो डाउट आप बात कर रहे हैं यहां पे किस चीज की? आप बात कर रहे हैं सर इस रीजन की, यहां से यहां तक। यहां पे कौन है? यहां पर है सिर्फ और सिर्फ 3 भाई, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ऐसे कहानी कोई नहीं समझाता, सबने रटवा दिया ग्राफ, लेकिन ऐसे कहानी कोई नहीं समझा जिस तरह मैं बताने वाला हूं। तो अगले 2 मिनट तक, सिर्फ 2 मिनट तक अपना पूरा ध्यान, कागज पेन सब छोड़ के मेरे बात को यहां पे समझने की कोशिश करो। यहां पर इसको याद कैसे करेंगे? STC। कैसे याद करेंगे? STC है, STC। अब S तो सबके पास होती है, अरे मतलब S क्या, S नहीं जानते कि S तो STC होती है ना भाई, STC समझते नहीं हो क्या आप लोग यार, हैं? तो साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, तो STC जो है यहां पर -π/2 से π/2 पे है। बाकी बचे कौन? जब साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स हो गया तो बचेगा कौन? कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स। ये कहां से कहां तक होते हैं? ये होते हैं 0 से पाए। कहां से कहां तक होते हैं? देखो ये 0 से पाए, ये 0 से पाए और ये 0 से पाए। अब आपको ये यूज कैसे करना है मैं बताऊंगा, अभी आपको यूज कैसे करना है बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए आप इतना पार्ट जो मैंने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। बी क्विक, बोलो बच्चा, फटाफट बताओ क्या आपको ये समझ में आ रहा है ना? तो ये जो चीजें आपके पास बिल्कुल रेडीमेड होनी चाहिए और आपको ये याद होना चाहिए। ये याद होने वाली चीजें हैं, ये ऐसा नहीं है कि भूल गए, ये याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है? चलिए तो अब बात करते हैं कि भैया हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा दोस्तों कि हमारे पास जो रहता है ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है हमारा 3π/2 और इसी को प्यार से -π/2 भी बोल देते हैं और इसको 2π बोल देते हैं। यस और नो? अब यहां से हमारा जो रीजन होता है वो होता है कि कौन से, -π/2 से +π/2। कहां से कहां तक होता है ये? -π/2 से +π/2। तो भैया जब भी हम इसको लेंगे, जब भी हम इसको लेंगे दोस्तों, तो यहां पर क्या आएगा आपके पास? क्या आएगा बोलो फटाफट? आपने ले लिया -π/2 से +π/2, तो यहां पर कौन आएगा? साइन इनवर्स, क्या बताया था मैंने?
एस किसका? अरे एस टीसी का एस, तो एस टीसी। अरे इसको अदरवाइज मत लिया करो यार आप लोग, यार प्यार मोहब्बत वाली बात चल रही है अभी सिर्फ, है ना, दो भाइयों के बीच में बात चल रही है, दो दोस्तों की बात चल रही है ना, कुछ भी बोल सकते हैं इसमें अपन, ठीक है। अब माइंड करने लग जाते हो, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, ये हो गया। अब लाल वाले से क्या लेंगे, जीरो से पाए, जीरो से पाए, ये जीरो ये पाए, ये लाल वाला कौन है, तो लाल वाला बचा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लाल वाले की कहानी और सफेद वाले की कहानी मेरे ख्याल से आपके दिमाग में जम गई होगी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कहानी में आगे बढ़ते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं, ऐसी बेसिक चीजें जो हम लोग को जाननी बहुत जरूरी है। अब हम लोग को विजुअलाइजेशन पूरा है, अब हम लोगों को डोमेन और रेंज के बारे में पता है। डोमेन और रेंज क्या होते हैं? आउटपुट और इनपुट, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ग्राफ में, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। कोई नई बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब जो मैं बात करी थी मैंने पिछली वाली प्रिंसिपल वैल्यू की, ये इसलिए करी है कि जब भी मैं साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को बोलूंगा सवालों में अभी, तो याद रखना कि साइन इनवर्स मतलब एस टी सी की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में आनी चाहिए बस। उसके बीच में दी है तो वो आंसर होगा, उसके अलावा कहीं मिली वो तो उसको मैं उसके बीच में लेके आऊंगा, उसके बाद आंसर निकालूंगा। वैसे ही कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स की वैल्यू जीरो से पाई के बीच में होनी चाहिए, उसके बीच में दी हुई है। अगर जीरो से पाई के ब्रैकेट में दी हुई है तो वो हमारा आंसर है। अगर उसमें आंसर नहीं है तो मैं दूसरी जगह से पकड़ के लेके आऊंगा और उसके बीच में लेके आऊंगा, तब उसका आंसर निकालूंगा। क्लियर है? चलिए तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स मूव अहेड। यहां पे क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है पहला टॉपिक बहुत अच्छे से समझा रहा हूं कि इनवर्स फंक्शन को और क्या बोलते हैं। इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन इज डिनोटेड बाय आर्क साइन फंक्शन, मतलब साइन इनवर्स को बोलने की जगह आप आर्क साइन फंक्शन बोल सकते हो, टैन इनवर्स बोलने की जगह आर्क टैन फंक्शन बोल सकते हो, कॉट इनवर्स बोलने की जगह आर्क कॉट फंक्शन बोल सकते हो, है ना। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, समझ गए आप लोग। अब एक छोटा सा मिथ है, हम लोग इनवर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कंपेयर करने लग जाते हैं। जैसे क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स। लोग क्या करते हैं, लोग ऐसा करते हैं भाई कि x की पावर -1 दिया हुआ है तो क्या लिया 1 बाय एक्स हो गया, है ना। अरे यही करते हैं ना, पर दिस इज एक्सपोनेंट। ये क्या होता है, पावर होता है। यहां पावर की बात नहीं चल रही है, दिस इज कंप्लीटली अ डिफरेंट फंक्शन। ये इनवर्स फंक्शन है, दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन। ये क्या है आपका, ये इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अलग चीज है। तो साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू, साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स की पावर -1। ये ऐसा नहीं होता, ये सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लफड़े हैं। जहां पर आपको कोई बोल दे कि भैया अगर 5 टू द पावर -3 दिया हुआ है तो 5 की पावर -3 ऐसा लिख दिया, पर ये ऐसा नहीं है, ये आपका इनवर्स फंक्शन है। दिस इज नॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज नॉट अलजेब्रिक फंक्शन। क्लियर है? क्लियर है? चलो मूविंग अहेड। बहुत तो कई बार हम समझ में, बहुत बार हमको ये प्रॉपर्टी आएगी बीच में। यहां पर क्या होगा, साइन इनवर्स जो है साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। जब भी आपके क्वेश्चन में साइन इनवर्स के साथ साइन रहेगा तो ये एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। लोग बोलते हैं काट देते हैं, काट देने को बोलते नहीं है, लेकिन काट देना कहीं बोलना नहीं। तो यहां पर साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है। कॉस इनवर्स कॉस क्या होता है, एक्स होता है। टैन इनवर्स एक्स टैन क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। वैसे ही यहां पर कोसेक इनवर्स कोसेक कॉस एक्स होता है, सेक इनवर्स सेक एक्स होता है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स होता है। काट के मत दिखाना, सो कैंसिल मत करना, बस लिख देना कि हाँ भैया साइन इनवर्स साइन डब्बा इज इक्वल टू डब्बा। क्लियर है? मतलब आप हमेशा कोशिश करोगे कि दोनों जगह जो सेम सेम रहे। इनवर्स जिस चीज का इनवर्स है उस चीज का नॉर्मल भी वहां रहे, ताकि वो आंसर अपना बड़ा छोटा फॉर्म में आ जाए। क्लियर है? क्लियर है? यस। तो आपको आई होप ये सारी चीज समझ में आ गई, ठीक है। सिमिलरली अब ये जरूरी नहीं है कि इनवर्स वाला फंक्शन पहले रहे और नॉन इनवर्स वाला बाद में। अगर इसका उल्टा भी है, मतलब ऐसा भी है कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये ऐसा भी अगर दिया हुआ है तब भी इसकी वैल्यू एक्स ही रहेगी। कॉस इनवर्स एक्स, तब भी इसकी वैल्यू एक्स ही रहेगी। क्लियर है? एक बार अच्छे से इसको देख लो, ये चीज क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात करेंगे हम लोग रेसिप्रोकल के इनवर्स फंक्शन की। मतलब अगर आपका साइन रेसिप्रोकल होता है कोसेक इनवर्स के, साइन इनवर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक इनवर्स, तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि साइन इनवर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू क्या,
साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या? साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अरे रेसिप्रोकल समझ में आया कि नहीं आया? सर नहीं आया। अरे भैया बात समझो आप मेरी। मैंने ये बोला सपोज साइन इनवर्स x 1/x इज इक्वल टू, सपोज मैंने बोल दिया y, इसका मतलब क्या हुआ? या मैंने बोल दिया थीटा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पहले इनवर्स को जंप कराओ तो 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा? साइन थीटा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा? सर कोसेक थीटा आ गया। अरे हाँ या ना, साइन थीटा की क्या आ जाएगा? फिर 1/sin थीटा आ जाएगा और उससे क्या आएगा मेरा? x इज इक्वल टू क्या आ गया? कोसेक थीटा। यस और नो? अब मैंने इसको जंप करा के दोबारा लिख दिया तो क्या आ गया मेरा? ये कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। बोलो हाँ या ना? तो ये जो चीज थी और ये जो चीज थी, ये दोनों किसके बराबर है? ये थीटा के बराबर है, हाँ या ना? तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? सर बिल्कुल कर सकते हो। ये आपका क्या हो गया? ये आपका बन गया सर साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर है कि नहीं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? एक बार देख लो इसको। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ और फिर समझो। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस और नो? यहां पे क्या आ रहा है? साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू दिस, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, हाँ या ना? वैसे ही कॉस के इनवर्स का सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का ये, और कॉट इनवर्स 1/x का tan इनवर्स x, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल वाले फॉर्म। तो हमने जो हमारी पुरानी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी थी उसी को रिलेट कर दिया यहां वाली प्रॉपर्टी से। कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी हमने, है ना? लेट्स मूव अहेड। अब यहां पे किसी ने बोल दिया साइन इनवर्स x जो रहता है, अगर इसमें मैंने एंगल चेंज कर दिए। सर एंगल चेंज मतलब? सर एंगल चेंज का मतलब यह होता है कि अगर आपने x की जगह -x लिख दिया, 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 मतलब डिफरेंट एंगल ले लिया आपने। क्या किया आपने? अगर बाय चांस ऐसे लिखते साइन -30 डिग्री क्या होता था? -sin 30 डिग्री, अगर आपको याद हो तो, है ना? लेकिन cos -30 जो होता था वो cos 30 ही होता था। आई होप यू रिमेंबर। अरे बचपन की बातें याद है कि नहीं है? अरे आपको ये याद है कि नहीं है कि साइन -थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा होता है, tan -थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा होता है, लेकिन cos -थीटा जो होता है दिस इज नॉट -cos थीटा, दिस इज जस्ट cos थीटा। cos क्या करता है? नेगेटिव एंगल को चबा जाता है। cos क्या करता है? नेगेटिव एंगल को चबा जाता है। ये 11वीं की कक्षा में पढ़ाता हूं पूरी तरह से मैं। आपने मेरे पुराने वीडियो अगर देखे होंगे 11th क्लास के तो मैं पूरा बेसिक बताता हूं क्यों। अब मैं वहां फिलहाल नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ ये ऐसा होता है, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूं कहां पर? इनवर्स फंक्शन में। अब इनवर्स फंक्शन की जब मैं बात करता हूं तो बहुत सिंपल सी बात आती है दिमाग में कि सर कैसे आया ये आंसर? तो ये ऐसे आया बेसिकली। ये आंसर जो है दोस्तों ऐसे आया कि आपके पास जो क्वेश्चन था, आपके पास जो क्वेश्चन था वो आपको यहां से प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करोगे? कि भैया साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या हो गया? थीटा हो गया, -x इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, -x इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। लेकिन एक बार मेरी बात समझो, कॉस के फॉर्म में क्या होगा? कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या हो गया? मान लो थीटा हो गया, तो -x इज इक्वल टू क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। तो आप बोलोगे तो यहां पर x इज इक्वल टू -cos थीटा है। अब अगर यहां पे -cos थीटा, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है cos? तो हमको सबको पता है
कि यहां पर जो होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो किस तरह से कॉस नेगेटिव लेकर आऊं, ये पाई है तो पाई माइनस थीटा जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। अच्छा सर, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर x इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा लिखता हूं मैं, तो उसी को प्यार से मैं कॉस पाई माइनस थीटा भी लिख सकता हूं। और इस कॉस को जम कराकर यहां लेकर आऊं अगर मैं, तो मेरे पास आता है कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, हाया ना, पाई माइनस थीटा। अब यहां से मुझे बताओ कि थीटा की वैल्यू क्या रहेगी। तो थीटा की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों वो रहेगी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना। अब यहां पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यहां पे आपके पास cos इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू थीटा थी, यहां पे थीटा की एक और वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। तो क्या तुम इन दोनों वैल्यू को इक्वेट नहीं कर पाओगे? क्या तुम इन दोनों वैल्यू को इक्वेट नहीं कर पाओगे? अगर तुम्हारे पास दोनों की सेम वैल्यू आई है, अगर आप देखो यहां पर, तो cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा और थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, तो थीटा की दो वैल्यू तुम्हारे पास है। तो अगर आप यहां पे लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? तो तुम लिखोगे यहां पर cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस है ना। मतलब यहां पर क्या हो गया तुम्हारे पास, cos की जब भी नेगेटिव x के साथ बात चलेगी तो वो आएगा पाई माइनस cos इनवर्स x, यस और नो। और इसी कारण से दोस्तों, इसी कारण से हमने जो यहां पर लिखा था, यहां पर हमने जो लिखा दोस्तों, वो यहां पर बहुत सिंपल तरीके से लिख दिया था हम लोगों ने कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, लेकिन कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आई होप आपको ये पाई माइनस कॉस इनवर्स कैसे आया समझ में आ गया होगा, राइट। सिमिलरली tan इनवर्स के साथ भी वही होता है जो साइन इनवर्स साथ होता है, लेकिन कॉट इनवर्स जब लिखते हैं तो फिर से पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स जो है हो जाता है। एक बार उसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने प्रूव करना भी सीख लिया होगा। मैं एक एक करके सबको प्रूव भी कराता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को क्या है कोई भी डाउट ना रहे। आई होप इट इज क्लियर। चलिए लेट्स मूव अहेड। यहां पर आप बात करते हैं कि भाई किसी एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे फंक्शन के फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब अगर साइन इनवर्स की वैल्यू दी है तो आपको कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स सबकी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अरे मैं वही बात बोल रहा हूं, जैसे मान लो मैं तुमको देता कभी साइन थीटा की वैल्यू 3/5, तो अब तुम्हारे लिए बड़ा आसान काम था कॉस इनवर्स निकालना, या सॉरी कॉस का वैल्यू निकालना, टेन का वैल्यू निकालना, कॉट का वैल्यू निकालना। तुम कोई सा भी वैल्यू बड़े आराम से निकालते थे। क्यों? क्योंकि तुमको ट्राइंगल बनाना आता था। ये थीटा मानते थे, ये 3 के, ये 5 के, पाइथागोरस थ्योरम लगाई ये 4 के। अब तुमको जब ट्राइंगल के सारे साइड पता है और तुमसे बोलूं कि भाई मुझे बताओ टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तुम बोलोगे 3/4। मैं तुमसे बोलूं कि सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तुम बोलते थे 5/4, है ना। तो इसका मतलब एक बार ट्राइंगल बन गया तो सारी वैल्यू नोन हो जाती हैं। वैसे ही यहां पर भी यही है। अगर कॉट इनवर्स दिया हुआ है, अब थोड़ा ध्यान सुनना मेरी बात, अगर दोस्तों कॉट इनवर्स दिया हुआ है तो क्या होगा आप खुद सोचो। अगर कॉट इनवर्स एक्स दिया हुआ है तो क्या होगा, जिसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू, क्या होता है इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये जम करे वहां जाएगा तो ये आएगा कॉट थीटा। इसका मतलब क्या है, x/1 की वैल्यू दी हुई है। मैं दोबारा से ट्राइंगल बनाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये साइन का भूल जाओ, फिलहाल साइन का भूल जाओ। अब मैं दोबारा से जो है इसकी वैल्यू बनाऊंगा तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है 10, तो बेस बाय परपेंडिकुलर होगा कॉट, बेस बाय परपेंडिकुलर होगा कॉट। तब जब ये परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू दी हुई है तो यहां पर क्या आएगा, ये आएगा x² + 1। अरे हाँ या ना, क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा आपके पास x² + 1। यस और नो, तो ये आ गया x² + 1। अब तुम बोलोगे हाँ यार ये समझ में आ गया। अब मैं तुमसे कुछ भी वैल्यू पूछूं, जैसे मैंने पूछा बाय चांस tan इनवर्स थीटा क्या होगा, तो tan इनवर्स थीटा क्या होगा, आप बोलोगे सर 1/x। क्लियर है? तो tan इनवर्स, अरे ये tan थीटा है, tan थीटा क्या होगा 1/x। सो tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, है ना। मैं तुमसे बोलूं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 1/√x² + 1, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स 1/√x² + 1।
अरे हाँ या ना, इसका मतलब तुम कॉट इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√x² + 1, क्योंकि ये भी थीटा था दोस्तों, ये भी थीटा था और वो भी थीटा है। कौन सा दोस्तों, आप देखो, ये भी थीटा था और यहां पर ये भी थीटा है। इसका मतलब मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकता हूं बड़े आराम से और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यस और नो, बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। गिव मी थम्स अप, गिव मी थम्स अप। बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है? आपको किसी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में वैल्यू ट्रांसफॉर्म करने आ रही है। टू बी मोर स्पेसिफिक, क्या आपको किसी इनवर्स फंक्शन से दूसरे इनवर्स फंक्शन में वैल्यू निकालनी आ रही है? राइट? कहानी वही है, तरीका वही है, आपको ट्रायंगल बनाना है और आप इसके बाद कुछ भी निकाल सकते हैं। राइट? चलिए तो आगे मूव करते हैं। आपको बता दूं कि किस तरह से हम लोग अब सॉल्व करेंगे। यहां पर जो है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 बोलता है। अब ये प्रूफ कैसे करें भैया? बहुत सिंपल तरीका है। आपने बोला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब याद करने के लिए बड़ा आसान है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े आप लोगों ने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े ना? क्या पढ़े थे बताओ 10th क्लास में? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन कॉस तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर थे, टेन कॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर थे, सेक कॉस से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर थे। इसका मतलब आपके पास ये चीज समझ में आ जाती है आप लोग को कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते थे तो वहां पे 90 डिग्री वाला लफड़ा था। यहां पर भी वही है, जब भी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स रहेंगे सेम एंगल पे, सेम मैग्नीट्यूड पे, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स तो π/2 होगा 90, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स 90, सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स 90। अब आप बोलोगे सर हाँ याद रखने का तरीका समझ में आ गया, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे एक बार बता दो। तो भाई बहुत सिंपल तरीका है। अगर मैं ले रहा हूं इसको साइन इनवर्स एक्स, तो मैंने इसको थीटा मान लिया, तो यहां पर क्या आ गया? एक्स इज इक्वल टू क्या? साइन थीटा, है ना? लेकिन मुझे इसी को अगर लेना है कॉस के फॉर्म में, क्या करूंगा मैं? तो एक्स इज इक्वल टू कॉस, असल में π/2 माइनस थीटा है ये। कॉस 90 माइनस थीटा को ही तो प्यार से साइन थीटा बोलते हो तुम, यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं। हाँ, यहां पर जब आपके पास वैल्यू आ गई तो नाउ यू कैन कन्वर्ट दिस कॉस इनटू इनवर्स फंक्शन विच विल बी नोन एज कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। दोस्तों बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। अब तुम्हारे पास क्या था? साइन इनवर्स की वैल्यू क्या थी? थीटा, और कॉस इनवर्स की वैल्यू क्या थी? π/2 माइनस थीटा। ये जो बता रहा हूं ना चीजें मैं, ये तुम लोगों ने रटवाई है, समझाई आज तक नहीं है। अरे मैं गारंटी दे रहा हूं तुमको, हर किसी इंसान ने रटवाई है ये। समझ रहे हो मेरी बात? आपको आज जो है ना आपका भाई समझाने वाला है, ये टीचर को समझाना क्लास में जाके, तुम्हारे टीचर से पूछना कि ये कैसे आया, तो बेटा ये जो है बाद में बात करेंगे इस बारे में, ऐसा हो जाएगा तुरंत। अब बेटा वो मेरे फोन आ रहा है मेरे हस्बैंड का, ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि अगर गेम लंबा खेलना है, क्योंकि अब जो है कहानी अलग हो चुकी है। पहले ये था कि बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम, बट नाउ फॉर टेकिंग नॉर्मल कॉलेज ऑल्सो यू नीड टू क्लियर CUET। कोई नॉर्मल सा कॉलेज पाने के लिए भी आपको CUET देना पड़ेगा। IIT की बात तो अलग बात चल रही है, तो CUET के लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है। आपने पेपर देखे होंगे, पिछले पेपर अगर आप देखोगे समझ में आएगा। CUET के अलग अलग लेवल है, CUET का भी बचकानी हरकतें नहीं है CUET। अब तो भाई कॉन्सेप्ट यहां से आएंगे। अब बताओ सर साइन इनवर्स की वैल्यू क्या थी? आपने कहा सर साइन इनवर्स की वैल्यू थीटा थी, प्लस कॉस इनवर्स की वैल्यू क्या थी? आपने कहा सर कॉस इनवर्स की वैल्यू π/2 माइनस थीटा थी। थीटा थीटा कैंसिल, क्या आ गया? π/2। यही तो जादू है मैथ्स का, कोई भी चीज एवं ही नहीं लिख दी जाती भाई, कनेक्टेड चीजें पूरे नेट टू नेट बंधे हुए हैं, एक से एक धागे बंधे हुए हैं, तो ये आपको समझना है। सिमिलरली टैन इनवर्स को लेना आप यहां पे थीटा, कॉट इनवर्स को लेना यहां पे π/2 माइनस थीटा, ऐड करना फिर से आएगा π/2। तो आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर थे, इनवर्स में भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर रखना इज इक्वल टू π/2 आएगा। बस मेक श्योर कि यहां पर एक्स और एक्स मतलब सेम मैग्नीट्यूड लेकर आए वो, ठीक है। चलिए मूव करते हैं यहां पे आगे। अब ये कुछ और प्रॉपर्टीज होती है जो आपको याद करनी चाहिए या आपको बननी चाहिए। आप बोलोगे सर ठीक है याद तो आपने बता दी, अब आपने हर चीज का रीजन दिया है तो इस बार फिर से रीजन दो। अरे बिल्कुल दूंगा मैं रीजन भाई, रीजन कब नहीं दिया मैंने?
रीजन कब नहीं दिया, हर बार रीजन दिया है मैंने। यहां पर क्या हुआ देखो, साइन इनवर्स प्लस टैन इनवर्स वाई, एंगल चेंज हुआ। अगर ये टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स होता तो वो 1 हो जाता, पाई बाय 2 हो जाता, लेकिन टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई है तो ये वाला फॉर्मूला आया। वैसे ही टैन इनवर्स एक्स प्लस ये माइनस है, अगर ये माइनस है, यहां पे ये माइनस है तो ये आएगा। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई तो ये आ गया, साइन इनवर्स माइनस साइन वाई तो ये आ गया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई तो ये आ गया। तो भैया मतलब दोनों चीजें जब सेम होती है ना, टैन इनवर्स एक्स टैन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई, समझ में आया? तो ये फॉर्मूले बनते हैं। पर सर ये प्रूफ कैसे करें? आपने हर बार प्रूफ करना सिखाया है तो फिर सिखाओ। तो भैया बहुत सिंपल सी बात है, टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा मान लेते हैं, टैन इनवर्स वाई को मान लेते हैं बीटा। आप मुझे बताओ कि यहां पर x इज इक्वल टू क्या आ गया, टैन अल्फा, यहां पर y इज इक्वल टू क्या आ गया, टैन बीटा। नाउ यू विल से सर फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला में क्या होता है, मान लो ये आता है टैन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था बचपन में सर, क्या फॉर्मूला था इसका? सो टैन अल्फा प्लस टैन बीटा 1 माइनस टैन अल्फा टैन बीटा। सर टैन को वहां ले लेते हैं इस तरफ, तो क्या बचा, यू आर लेफ्ट विथ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स टैन अल्फा प्लस टैन बीटा 1 माइनस टैन अल्फा टैन बीटा। क्या बोलती है पब्लिक, क्या बोलती है, जल्दी बताओ फटाफट। क्लियर है? और सर बिल्कुल सही बोला आपने। तो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई है दोस्तों, बोलो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई है? अल्फा की वैल्यू है टैन इनवर्स एक्स, तो मैं सब्सटीट्यूट कर दूं, अल्फा की जगह क्या आएगा अब, टैन इनवर्स एक्स। अरे हां सर बिल्कुल सही, प्लस बीटा की जगह क्या आएगा अब, टैन इनवर्स वाई। अरे हां सर बिल्कुल सही, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू टैन इनवर्स खड़ाक खड़ाक इज इक्वल टू टैन अल्फा क्या हुआ, ये एक्स आया, प्लस ये आया वाई, यह है 1 माइनस एक्स वाई। एक बार इस फॉर्मूले को देख लो और एक बार इस फॉर्मूले को देख लो, क्या आपने फॉर्मूला बनाना स्टार्ट नहीं कर दिया है? आप मैथ्स में एक कदम आगे बढ़ चुके हो। अब आप फॉर्मूले याद नहीं करते, आप फॉर्मूले जनरेट करते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? फॉर्मूले याद नहीं करते, आप फॉर्मूले जनरेट करने लगे हो। अब ये आपकी स्थिति आ गई है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब बात करते हैं आगे थोड़ी सी। यहां पर एक फॉर्मूला आपको और दिया हुआ था, क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, तो आप एक बार देख लेते हैं क्या होता है यहां पे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया यहां पे, इज इक्वल टू क्या आ गया यहां पे, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये वाला फॉर्मूला कैसे लेके आओगे आप मेरी बात समझो। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो आप बोलते थे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं आप लोग को? अरे साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, याद आया कि नहीं आया? अब यहां पर क्या हुआ आप बताओ जरा फटाफट। यहां पे अपन ने इसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, तो यहां पर क्या आ गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू, साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एंड अरे ये है ना, जरा देखो यार आप, ये साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया आपने, अल्फा, साइन इनवर्स वाई को क्या मान लिया आपने, बीटा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन अल्फा, एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन बीटा। सर ठीक है, ये तो बात छोटी सी है। अभी अल्फा प्लस बीटा को यहां छोड़ दो, तो साइन इनवर्स को यहां भेज देंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स आएगा। ये अल्फा प्लस बीटा को यहां छोड़ देंगे तो साइन क्या आएगा, यहां पर आएगा ऐसा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। तो अल्फा प्लस बीटा को छोड़ दिया तो यहां पे साइन इनवर्स, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आई, साइन अल्फा की वैल्यू आई एक्स, और कॉस बीटा की वैल्यू कितनी आई, सर कॉस बीटा तो है ही नहीं। अरे कॉस बीटा तो है ही नहीं यहां पे, अरे आएगा ना। कॉस बीटा क्या होता है, कॉस बीटा होता है रूट
1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, बोलो हाँ या ना। ये जो कॉस बीटा जो आपको दिख नहीं रहा था वो असल में ये लिखा हुआ है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। दिया है कि नहीं दिया है? ये दिया है कॉस बीटा क्या होता है, ये दिया है रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी होती है? ये आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू। क्या आपको कॉस अल्फा पता है? नहीं पता। साइन अल्फा, साइन बीटा पता है? साइन बीटा वाई है। सर कॉस अल्फा क्या होगा? अरे कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होती है? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होती है कि नहीं होती है? तो सर साइन स्क्वायर अल्फा तो ये होता है एक्स। लिखो ना भाई, शर्माने की क्या बात है? और सर ये तो आपने फॉर्मूला बना दिया पूरा। बोलो एक बार देखो। अरे सर मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह अब आप ले लोगे यहां पर कितना? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। मैजिक। सर जिस ट्रिग्नोमेट्री ने परखच्चे उड़ा रखे थे हमारे, वो आपने ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दिए। अब ये गलती मत करना सोचने की कि सर सिलेबस में क्या है, सिलेबस में क्या नहीं है। जब ज्ञान बट रहा है ना तो बटोर लो, क्योंकि ये तो तुम्हारी कोविड के चक्कर में जो है ना किस्मत चमकी थी कि ये सिलेबस रिड्यूस हो गया, ये डिलीट। अरे भैया कॉन्सेप्ट डिलीट कर दिया उसने, तुम्हारा फायदा नहीं हुआ है उस डिलीट होने से। समझ रहे हो मेरी बात? तुम लोगों का नुकसान हो जाएगा, तुम कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे। जो बच्चा ग्राफ ही नहीं सीखेगा वो कैसे करेगा ट्रिग्नोमेट्री के और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सवाल अच्छे से? रट के थोड़ी जाएगा, चीजों को समझना जरूरी है भाई। तो अच्छी बात है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम लोगों को ना कॉन्सेप्ट की मजबूती के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ये समझो कि पढ़ना बहुत जरूरी है, आज नहीं तो कभी भी नहीं। आज पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन बहुत छोटे पार्ट में से आएंगे। क्वेश्चन कहां से आएंगे? यहीं से आएंगे। अभी जो पढ़ाऊंगा ना मैं, अभी तो मैंने सवाल स्टार्ट भी नहीं किए, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा मैं आपको कुछ ही सवाल कराऊंगा, मुश्किल से आज की क्लास में 15-16 सवाल कराऊंगा, उसमें से सवाल फंस जाएगा भाई। बाहर नहीं आना है। चाहे तुम्हारा टर्म 1 का एग्जाम हो वहां फंसेगा, तुम्हारा प्री बोर्ड रहेगा, 3 प्री बोर्ड, तीनों में फंसेंगे। मेन एग्जाम रहेगा, मेन एग्जाम में पेपर फंसेगा। ठीक है, चलो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे, बेसिक फॉर्मूले, जो हमने अब साइन इनवर्स के फॉर्म में ले लिए। सर ये नहीं समझ में आया सर कैसे? अरे आप मुझे बताओ, cos 2 थीटा था या cos 2 x था, वो क्या होता था? सोचो सर, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा फॉर्मूला था cos 2 x का। अब cos 2 x का जो फॉर्मूला है वो इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार आने वाला है, बार बार। पूरे कक्षा 12वीं में अगर 400 बार तुमने ये फॉर्मूला नहीं लगाया ना तो मैं नाम बदल दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा। 400 बार कम से कम ये फॉर्मूला लगाओगे, और जो बच्चे सच में पढ़ने वाले होंगे ना वो 1500 बार लगाएंगे इसको, ये भी गारंटी है। cos 2x, सर ऐसा क्या है इस फॉर्मूले में? अरे भाई cos 2x जो था ना, ये sin 2x का फॉर्मूला है। ये देखो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? अब मेरी बात समझना, आप बोलोगे सर अब इतना इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, इतनी झांकी बनाई दी है, तो बताओ क्या होता है। तो भैया cos 2x क्या होता है? पहली चीज, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ सर सही है। इसके बाद का फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइन के फॉर्म में। तो साइन के फॉर्म में क्या होगा? इसको चेंज कर दो बस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अरे हाँ यार, इसी फॉर्मूले में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो सर ये कितना हो गया? ये हो गया सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सर इसी को चेंज कर दो, सर साइन स्क्वायर को चेंज कर दो कॉस स्क्वायर फॉर्म में। अरे सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो ये कितना आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां कितना आ गया? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। हाँ सर, अब सर साइन कॉस के फॉर्म में आ गया, साइन के फॉर्म में आ गया, कॉस के फॉर्म में आ गया। सेम cos 2x की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी कन्वीनियंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमने साइन कॉस के फॉर्म में लिख दी, साइन के फॉर्म में लिख दी, कॉस के फॉर्म में लिख दी। सर इसी चीज को हम tan के फॉर्म में कैसे लिखें? सर tan के फॉर्म में भी आ जाएगा। tan के फॉर्म में कैसे आएगा दोस्तों? जरा ध्यान देना। ये क्या था आपका? cos स्क्वायर एक्स, थोड़ी मेहनत कर लेंगे इसके लिए। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है सर। तो सर क्यों ना मैं, अगर tan के फॉर्म में करना है तो क्यों ना सर मैं इसको, ये लिखा है क्या? ये लिखा है ना ऐसा कि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाय 1। हाँ सर लिखा हुआ है। सर क्यों ना मैं इसमें डिनोमिनेटर पूरे में cos स्क्वायर डिवाइड कर दूं? कर देता हूं, करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर आप इसलिए समझा रहे हो ताकि हमें याद ना करना पड़े। आप अच्छे इंसान हो सर। हाँ मैं अच्छा इंसान हूं भाई,
याद नहीं कर पाओगे कभी आप फॉर्मूले, पर्चियां ले घूमते रहोगे एग्जाम के दिन और पकड़े जाओगे, कॉन्फिडेंस भी जाएगा, इज्जत भी जाएगी, नाम भी जाएगा, और हमारा नाम अलग खराब करोगे आप। याद कर लो अलग चीज होती है, लेकिन अगर समझ लिया आपने तो आप याद करने वाले को बीट करोगे, गारंटी दे रहा हूं मैं। क्योंकि ये याद करने वाला हर 4 दिन में दोबारा भूल जाता है, फिर वो याद करता साला फिर भूल जाता है। भूलने वाली बीमारी दूर हो जाएगी और तुमने फॉर्मूले को बनाना सीख लिया। अब कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा, आपने कहा 1। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, आपने बोला tan स्क्वायर। अच्छा सर, और ये 1/cos स्क्वायर क्या होता है, आपने कहा sec स्क्वायर। अरे सर, sec स्क्वायर को तो प्यार से 1 + tan स्क्वायर बोलते हैं। जी हाँ, तो 1 - tan स्क्वायर x, 1 + tan स्क्वायर x। अरे सर, आपने तो मोक्ष की प्राप्ति करा दी। ये जीवन भर से ये फॉर्मूले किसी ने समझाए नहीं थे और आपने पूरे फॉर्मूलों की गुत्थी खोल दी। मतलब एक जो है नॉर्मल सा फॉर्मूला, अगर आप देखें एक नॉर्मल सा फॉर्मूला, cos 2x का जो वैल्यू था वो cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x आया। है ना, क्लियर है कि नहीं? अरे हाँ या ना। अब ये जो वैल्यू थी आपने यहां से cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x की, ठीक है, ये आपने पहला फॉर्मूला निकाला, वेरी नाइस। ये आपने दूसरा फॉर्मूला निकाला, वेरी नाइस। ये आपने तीसरा फॉर्मूला निकाला, वेरी नाइस। और ये निकाला अपना चौथा फॉर्मूला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्या ये बातें सब क्लियर चल रही हैं आपके दिमाग में? बोलो, नोट कर लो फॉर्मूले, फटाफट नोट कर लो और बताओ कि क्या आप सभी को ये पूरा समझ में आ रहा है। गिव मी थम्स अप। बोलो भाई, देख लो अच्छे से, क्या आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? क्लियर है? अब आप लोगों के लिए थोड़ा सिलेक्ट करके इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि आप लोग फंसो नहीं कभी। एक ही स्क्रीनशॉट में आपके पूरा फॉर्मूला आ जाए। सो आई होप आपके पास सारे फॉर्मूले इकट्ठे आ गए। ठीक है, अब बात कर लेते थोड़ी सी और। सर sin 2x क्या था? सर sin 2x क्या था? तो मैंने बोला सर sin 2x की दिक्कत नहीं थी। sin 2x का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वो फॉर्मूला हुआ करता था sin 2x = 2 sin x cos x। है ना, वो फॉर्मूला ये हुआ करता था। सर इसको चेंज करो tan के फॉर्म में। अरे कुछ दिक्कत थोड़ी है, ये क्या है, ये यही लिखा है ना ऐसा। तो अगर मैं इसको tan में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे cos स्क्वायर से इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी cos स्क्वायर डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 2 tan x डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर। और sec स्क्वायर x क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर x। यस और नो? तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर sin 2x। अब यही चीज हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसी से जो आपके ये फॉर्मूले बने हैं, ये इसी से बने हैं, राइट। ये जो फॉर्मूले सारे बने ना, ये इसी से बने जो हमने प्रूफ किया है अभी तक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए, है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला था हमारा 2 sin इनवर्स x, ये असल में क्या था? ये असल में क्या था बेटा? ये असल में कुछ नहीं था। ये असल में ये लिखा हुआ था 2 sin x = थीटा इनवर्स है। तो ये जाएगा वहां पर, तो क्या बन जाएगा, ये आपका साइन ऊपर चला जाएगा। तो ये असल में सारे फॉर्मूले ये वही थे जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। ये सारे फॉर्मूले वही थे जो हमने पढ़े हुए हैं। ये सारे फॉर्मूले वही, ये 3 sin इनवर्स लिखा हुआ है तो ये कुछ और नहीं लिखा हुआ है, ये sin 3a का फॉर्मूला है। sin 3 थीटा का फॉर्मूला पता है ना आप लोग को? sin 3 थीटा का फॉर्मूला ये था 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। ये वही है।
ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, कुछ भी नया नहीं है ना। ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। cos 3 थीटा क्या होता था? वो होता था 4 cos क्यूब माइनस 3 cos स्क्वायर। ये वही फॉर्मूले हैं। ये सर नो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स z, ये यही फॉर्मूले हैं। हमने हर चीज जो है पहले पढ़ चुकी है। क्लियर है? अब आते हैं एक बहुत ही बिल्कुल, मैंने कहा था पेपर लीक टर्म 1 का पेपर लीक, प्री बोर्ड की पेपर लीक, बोर्ड का पेपर लीक, तो ये पेपर लीक की जगह पर आ चुके हैं हम लोग। अब यहां से क्या देंगे पेपर लीक। अब आप बोलोगे सर प्रिंसिपल वैल्यू तो आपने बताई थी। प्रिंसिपल वैल्यू मैंने क्या समझाया था, आप लोगों को दोबारा समझा रहा हूं। प्रिंसिपल वैल्यू में हमने ये समझाया था कि -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 के बीच में कौन आएगा? हमारा साइन इनवर्स। क्या था? STC। क्या था हमारा? STC। तो साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x। ये तो हमारा क्या बन गया? -π/2 से π/2 के रीजन वाला बन गया। और उसके अलावा 0 से पाई वाला कौन बन गया? बाकी के बचे हुए cos इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x। क्लियर है कि नहीं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपके रीजन बन गए। ये कहां था रीजन आपका? 0 से पाए। सर ये क्यों यूज कर रहे हैं अपन? क्यों यूज कर रहे हैं? थामा मेरे भाई, बता रहा हूं क्यों। अब मैंने बोला cos इनवर्स √3/2, बोलते हैं हाँ सर ये तो बड़ा आसान काम है। बिल्कुल सही, आसान काम है। तो लिखते कैसे बता रहा हूं मैं, ठीक है। लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो √3/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स, यहां पे जंप करके आया, इधर गया तो क्या आ गया? cos थीटा। तो आप मुझे बताओ कि √3/2 कौन से एंगल पे आता है? सर cos 30 डिग्री इज √3/2। तो इसकी जगह लिख देना cos π/6 इज इक्वल टू cos थीटा। अच्छा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू π/6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या थीटा इज इक्वल टू π/6? हाँ जी, देखो जरा अच्छे से। सर इसका मतलब यही है क्या कि थीटा इज इक्वल टू π/6? मैंने कहा कि बिकॉज ये cos इनवर्स है और ये cos इनवर्स की वैल्यू कहां से कहां तक आती है? 0 से पाए। तो आप बोलोगे कि π/6 बिलोंग्स टू 0 टू पाए। ये बोलना पड़ेगा। π/6 कहां से आता है? क्या π/6 0 से पाए के बीच में आता है? मैं बोल रहा हूं क्या 30 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में आता है? आता है सर। तो ये बिलोंग किया ना, मतलब ये आंसर एक्सेप्टेबल है। आपने थीटा इज इक्वल टू π/6 लिया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/6 आंसर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर। सर ये तो इतना आसान है, तो आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? ये तो बहुत आसान बात हुई। ओके, देखते हैं। तो मेरे भाई यहां पर बात करने वाले cosec इनवर्स 2 की, ये भी आसान है। यहां पर क्या होगा? लेट cosec इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा एंड 2 इज इक्वल टू cosec। नाउ टेल मी कौन सी वैल्यू पे ये आपको आंसर देता है? 2। तो थीटा की जगह आप लिख देंगे यहां पर cosec π/6 गिव्स यू 2 और यहां पर आ जाएगा cosec थीटा। अब सिंपल सा रूल ये है, बताओ मुझे क्या cosec का जो आपके पास फॉर्मेट दिया हुआ है वो -π/2 से π/2 है, मतलब -90 से +90 तक का फॉर्मेट है। अब क्या है, अगर ये π/6 मतलब 30 डिग्री बोलूं मैं, तो क्या π/6 बिलोंग करता है -90 से +90 के बीच में? जी हां, तो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है। देयरफॉर π/6 इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर माय डियर फ्रेंड्स। यस और नो? आप बोलोगे तो सिंपल तो है, इसमें दिक्कत क्या है? भाई दिक्कत तब आती है जब बात करते हो आप नेगेटिव एंगल की, -√3/2। अब आप बोलोगे कि सर माइनस मतलब आपको पता है, वी नो दैट साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू व्हाट? माइनस साइन इनवर्स x। तो यहां पर अगर आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स
-√3/2 इज इक्वल टू -sin√3/2। बोलो हाँ या ना, यस और नो। और √3/2 कहां पर आता है, और √3/2 आता है माइनस, अगर साइन √3/2 दिया हुआ है, यहां पर साइन इनवर्स -√3/2 दिया हुआ है यहां पे, तो यहां पर आता है π/3 मतलब 60 डिग्री। तो -π/3 क्या, -π/3 मतलब -π/3 अगर आपका बिलोंग करता है -π/2 से +π/2, अगर ये बिलोंग करता है तो यस बिलोंग करता है, मतलब -π/3 क्या होगा, -π/3 क्या होगा, -60 डिग्री। -90 और +90 के बीच में -60 आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो ये आपका आंसर है। यस देयरफॉर -π/3 इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यस और नो, π/3 इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मतलब आपको यहां से यहां तक के ब्रैकेट में आपका ये लाई करना चाहिए। जब जब ये लाई करेगा तो वो आपका आंसर होगा, जब जब लाई नहीं करेगा तो उसको खींच कर लेके आएंगे और वहां लाई कराएंगे, उसके बाद आंसर बोलेंगे, है ना। अभी तक आई होप 3 सवाल क्लियर है, ठीक है। अब मूव करते हैं थोड़ा सा आगे। अब धीरे धीरे मैं आपको इसके सारे धागे खोलने को बोल दूंगा। आप बोलोगे सर माइनस कॉस इनवर्स -1/2, ये कॉस इनवर्स में नेगेटिव अगर आपको -1/√2 मिल गया आपको तो कैसे सॉल्व करोगे। तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है सर। हमें पता है कि कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। बोलो हाँ या ना, यही थी ना, अभी तो याद किया था अपन ने फॉर्मेट पूरा, मैंने आपको एक एक चीज प्रूव करवाई है। तो यहां पर क्या होगा, तो कॉस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। क्लियर है। अब आप मुझे बताओ कॉस 1/√2 कब देता है, π/4 पे देता है, ठीक है सर। तो ये आ गया पाई माइनस, यहां पर क्या आएगा, π/4 आएगा, क्या आएगा यहां पे, π/4। तो पाई माइनस π/4 क्या आता है, तो आप बोलोगे कॉस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू, ये 4π वहां गया, ये 4π वहां गया, तो 4π माइनस पाई क्या हुआ, 3π/4। तो 3π/4 क्या, 3π/4 लाई करता है 0 से पाई में, क्या 3π/4 लाई करता है, यस 3π/4 बिलोंग्स टू 0 से पाई वाला ब्रैकेट, क्योंकि ये कॉस था, कॉस कहां पर, STC तो -π/2 से +π/2 लाई करता है, पर ये कॉस था, कॉस लाई करता है 0 से पाई में, तो 3π/4 जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है। सर ये समझ में नहीं आया सर, आपने इसको इस तरह से क्यों किया, आपने इसको इस तरह से क्यों किया। मैंने इसको इस तरह से इसलिए किया मेरे बच्चे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लिख देता कि सर -1/√2 मतलब, अगर मैं ऐसा बोलता कि सर -1/√2 मतलब -π/4, तो आप बोलते सर -π/4 क्यों लिख रहे हो उसको आप, -π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू, इट डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई लेकर, है ना, क्योंकि ये बिलोंग नहीं करता, तो उसको आप क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये बिलोंग नहीं करता इसलिए आप इसको नहीं लिख सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इसीलिए आपने क्या किया, इसको आपने इसको ब्रेक किया, आपने कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x के फॉर्म में इसको ब्रेक किया और अपना आंसर निकाला। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो गिव मी अ थम्स अप। क्या हुआ, पहले आपने इसको इस तरह ब्रेक किया, लेकिन ये ऐसे इसके बीच में नहीं लाई कर रहा था, इसलिए आपने जो फॉर्मूला रटा हुआ है उसके थ्रू इसको ब्रेक करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 3π/4, दैट इज गोइंग टू बी फाइनल आंसर। यस और नो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस। आपको अच्छी तरह पता है कि tan इनवर्स -x क्या होता है, वो होता है -tan इनवर्स x। तो यहां पर जैसे ही tan इनवर्स -√3 लिखेंगे तो यहां पे आएगा -tan इनवर्स √3, और आपको पता है कि दिस इज व्हाट, तो tan इनवर्स अगर -√3 लिखा हुआ है तो दिस इज π/3, तो -π/3 इज योर आंसर, tan 60 डिग्री -π/3 इज योर आंसर। और यस -π/3 जो होता है इट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ये बिलोंग करता है, इसलिए दिस इज योर आंसर। यस और नो, -π/3 बिलोंग करता है -90 से +90 के बीच में, तो ये आपका आंसर भी है। क्लियर है। चलिए मूव करते हैं कॉट इनवर्स 1 पे। कॉट इनवर्स 1 के केस में क्या होगा, आपको पता है कि भैया कॉट इनवर्स -x इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है कि कॉट, पता है आपको अच्छी तरह से कि π/4 की बात चल रही है, माइनस में दिया है तो -π/4, बट -π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से लेके पाए। यस और नो,
ये आपका 0 से लेके पाई के बीच में नहीं लाया करता, इसलिए आप इसको लेंगे ही नहीं। तो आप इसको फिर से फॉर्मूले के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, वो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। हाँ या ना? तो यहां पर क्या आ गया, कॉट इनवर्स -1 इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। अब कॉट इनवर्स 1 क्या होता है? आप बोलोगे सर 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4, तो पाई माइनस पाई बाय 4 मेरे दोस्तों। तो यहां पर क्या आ गया, कॉट इनवर्स -1 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, एंड यस 3 पाई बाय 4 लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। जस्ट चेक आउट द आंसर बेटा, चेक आउट द आंसर एंड टेल मी इफ यू आर गेटिंग इट प्रॉपरली। बी क्विक, चेक आउट द आंसर एंड टेल मी इफ यू आर गेटिंग इट प्रॉपरली। आपको ये चीज समझ में अगर आ रही है तो फटाफट बताइए मुझे, ताकि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार मेरे बच्चों को अब समझ में आ रही चीज है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर दोस्तों। चलिए अब आप बात करते हैं अगले सवाल पे। क्या है बात करने के लिए? यहां पर ये बोल रहा है सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2। सेक इनवर्स भी इन्हीं के थाली में चट्टे बट्टे वाला है। मतलब अगर मैं सेक इनवर्स लूं तो सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री इज 2, राइट? तो आपने क्या बोला कि 60 डिग्री मतलब -60 ले लूं क्या इसको मैं? -π/3 ले लूं क्या? -π/3 -π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई। ये 0 से पाई वाला ब्रैकेट है, इसमें नेगेटिव एंगल आता ही नहीं आता ना। तो यहां पर क्या करेंगे, देयरफॉर वी नो दैट सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, या फिर अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से चलूं तो सेक इनवर्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। हाँ या ना? तो सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अरे हाँ या ना? क्लियर है? तो सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स 2। और यहां पर आप जरा ध्यान से देखिए, सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ये तो आ गया, यहां पर जरा देखिएगा तो पाई माइनस π/3 चलेगा। यहां पे क्या चलेगा? ये क्या होता है, पाई माइनस π/3। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज 2 π/3, एंड 2 π/3 बिलोंग्स टू 0 से पाई। वो इस ब्रैकेट में बिलोंग भी करता है, क्योंकि इस ब्रैकेट में बिलोंग करता है, तो देयरफॉर इट इज आंसर। दिस इज आंसर, यस और नो? अरे हाँ या ना? तो इस तरह से आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हो। और यकीन मानिए मेरे ही सवालों में से आपके क्वेश्चन में आपकी टीचर पेपर जो है ना बनाने वाली हैं या बनाने वाले हैं, वो यहीं से पिक करने वाले हैं सवाल। आप बोलोगे सर ये देखो साइन इनवर्स साइन 3 π/5, आपने कहा था वी नो दैट सर आपने कहा था साइन इनवर्स साइन डब्बा इज इक्वल टू डब्बा, ये कहा था ना। पर सर यहां पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने यहां पर आंसर लिख दिया कि साइन इनवर्स साइन 3 π/5 इज इक्वल टू 3 π/5, ये लिख दिया, तो आप बोलोगे सर 3 π/5 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ये नहीं बिलोंग करता 3 π/5। फिर अगर नहीं बिलोंग करता तो क्या करा जाए? अगर नहीं बिलोंग करता तो क्या करा जाए? सोचो, आप आराम से इस क्वेश्चन को देखो और समझो कि क्या करा जाए, इसका कैसे इसको किया जाए, किस तरह से इसको ब्रेक किया जाए। बेटा बताओ, बोलो बेटा, क्या किया जाए? किस तरह से इसको ऐसी जगह पे लेके आया जाए जिससे ये आपका सॉल्व हो जाए? बोलो। तो सर बहुत सिंपल सी बात है, इसको अपन को एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा। एंगल को कैसे ब्रेक करोगे आप? तो आप बोलोगे सर साइन इनवर्स साइन, अब ये क्या है आपका पॉजिटिव ही है, आपको पता है अच्छी तरह से क्वाड्रेंट के हिसाब से ये भी तो पॉजिटिव है। और ये कौन सा इलाका है? ये इलाका है पाई माइनस थीटा। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये कौन सा इलाका है? पाई माइनस थीटा। मतलब ये जो दिया है ना साइन पाई माइनस 3 π/5 को आप लिख सकते हैं 2 π/5 इस तरह से। अरे हाँ या ना?
ये पाई माइनस 2π/5 भी पॉजिटिव ही रहेगा, पाई माइनस थीटा भी पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। और ये जो है इसको सॉल्व करने पर 3π/5 ही आता है। तो आपने पाई माइनस इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव था, क्योंकि ये पॉजिटिव था और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव ही आएगा, तो आपने साइन इनवर्स साइन लिख दिया तो गायब हो गया, गायब। अरे हाँ ना, तो यहां पर क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2π/5 इज 2π/5 ओनली। अरे साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा है साइन थीटा। तो 3π/5 को आपने ब्रेक कर दिया, पाई माइनस 2π/5 को, और यहां पर क्या आ गया, 2π/5 आ गया। तो साइन इनवर्स साइन क्या हो गया, नलिफाई हो गया, एंड योर आंसर इज 2π/5। एंड यू नो वेरी वेल that it belongs to -π/2 से π/2 वाला ब्रैकेट, it belongs to -π/2 से π/2 वाला ब्रैकेट। This is what we want, my dear, this is what we want. Are you getting my point? Are you getting my point? Yes. So this is what we want, right? I hope it is clear. Now we are moving ahead. Cos inverse 13π/6. आप बोलोगे सर 13π/6 जो है 13π/6, तो ये तो 2π से ऊपर आ गया ना। अरे यार डिवाइड करोगे इसको 13π तो 6, तो 6 2 = 12 एंड सो ऑन, तो 2π से ऊपर आ गया। ये जो है 13π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू कॉस वाला एरिया। कॉस का एरिया क्या होता है, 0 से पाए, ये डज नॉट बिलोंग्स टू है। तो आप इसको कैसे चेंज करोगे, आप इसको चेंज कैसे करोगे, आप बताओ सर पॉजिटिव चाहिए ये, आप बताओ पॉजिटिव चाहिए, है ना। आपको अच्छी तरह पता है कि पूरे के पूरे में कॉस सिर्फ यहां पर पॉजिटिव होता है। और ये कौन सा इलाका है, ये है आपका 3π/2, है ना, ये है आपका 3π/2 और ये है आपका 0, ये है आपका 2π। अब इसमें आप मुझे बताइए कि कैसे इस फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे अपन, ताकि ये इंटरनल जो चीज है ये पॉजिटिव आए। क्या करें इसमें कि ये आपका पॉजिटिव आ जाए। सोचो कि इसको 2π के 2π माइनस थीटा करना पड़ेगा, क्या 2π माइनस थीटा करना पड़ेगा या 3π/2 प्लस थीटा करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो ध्यान से, क्योंकि यहां पर अंदर वाली चीज पॉजिटिव में है, तो आपको अभी भी ये पॉजिटिव में ही चाहिए। तो एक बात थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, आपके पास दो ऑप्शन है, कॉस जो है यहां पर पॉजिटिव रहेगा, पहले वाले में कॉस पॉजिटिव रहेगा और फोर्थ वाले में कॉस पॉजिटिव रहेगा। पहले वाले में ये आना पॉसिबल नहीं है फिलहाल इसका किसी तरह से पहले वाले में ले आओ तब भी ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट, पहला और फोर्थ क्वाड्रेंट, बी क्विक, आराम से इस तरह से क्वेश्चन करो कि आपकी जो सारी रिक्वायरमेंट है वो एक बार में फुलफिल हो जाए, सारी रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी एक बार में फुलफिल हो जाए। तो आप क्या बोलोगे सर, ये आपका या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा दो या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने कॉस इनवर्स कॉस, क्योंकि बड़ा एंगल था तो 2π से बड़ा एंगल था ना, ये डिवाइड कर रहा था 2π से बड़ा एंगल जा रहा था, तो इसको मैं क्या लिख दूं, π/6। 2π प्लस π/6 को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस ओनली 13π/6, हाँ या ना। क्योंकि मैंने कहा था आपसे या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मूव करेगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2π माइनस में जाने की जरूरत नहीं है, 2π क्योंकि 2π से बड़ा एंगल है ये, 2π माइनस में एंगल नहीं जाएगा, 2π प्लस में एंगल जाएगा, हाँ या ना। तो आपने लिखा ठीक है सर बिल्कुल जाएगा। तो यहां पर आपको बता दूं 2π प्लस थीटा होता क्या है, तो कॉस इनवर्स कॉस π/6 ही होता है ये आंसर। और बस कॉस इनवर्स कॉस जो नलिफाई हो गया, आंसर इज π/6। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड यस दिस बिलोंग्स टू 0 से π। क्लियर है, एंड दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, दिस इज योर क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। आराम से सोचो, जो लॉजिक आ रहा है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, जो लॉजिक आ रहा है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, आराम सोचो। तो आपने बोला सर कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, तो आपने बोला सर बहुत बढ़िया है सर ये तो आपको पता है अच्छी तरह से कि 7π/6 जो है इट डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से π। सर ऐसा क्यों, अरे देखो ना भाई, डिवाइड करने पे जाओगे तो 6 1 जा 6, अरे हाया ना, तो इसका मतलब 1π से तो ऊपर ही है, तो 1π पे खत्म हो जाता है ये, तो यहां पर 1π से तो ऊपर ही है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π। तो क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस, कैसे ब्रेक करें इसको, तो आपने कहा सर पॉजिटिव ही चाहिए,
पॉजिटिव ही चाहिए, तो पॉजिटिव तो यहां पॉसिबल है और पॉजिटिव तो यहां पॉसिबल है। ये पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ यहां पॉसिबल है। तो 7π/6 को कैसे ब्रेक करेंगे, सोचिए। 7π/6 को कैसे ब्रेक करेंगे? तो पाई प्लस π/6 के फॉर्म में भी हो सकता है वैसे तो ये। तो पाई प्लस π/6 ये होता है, पाई प्लस π/6 ये होता है। तो पाई प्लस π/6 में क्या होगा, आपका इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन किस तरह से लेके आएंगे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आपको सोचना है दोस्तों। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरह लेके जाओगे ये सोचो जरा फटाफट, बताओ बेटा। तो आप बोलोगे सर पाई प्लस π/6 वाला केस जो है इसमें 7π/6 आया था, पर इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि ये पाई प्लस π/6 में तो यहीं पे आ पाएगा, बस हमें फर्स्ट और फोर्थ में लेके आना है। तो हमने क्या किया इसको, अगर मैं 2π प्लस माइनस थीटा कुछ लेके आना है मुझे, ठीक है। तो 2π माइनस 5π/6 लेके आ रहा हूं तो क्या होगा, 2 6 12, 12 माइनस 5π क्या होगा, 7π होगा। बिल्कुल सही है। 2π मतलब क्या होता है, ये वाला होता है। 2π माइनस थीटा मतलब ये वाला हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कॉस इनवर्स कॉस ये कितना आ गया, 5π/6 आ गया। एंड नाउ 5π/6 लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। तो इट इज वेरी क्लियर दैट आंसर इज व्हाट, आंसर इज व्हाट 5π/6 and you will get the answer, proper answer. I hope it is clear. Give me a thumbs up, give me a thumbs up so that we can move ahead. I hope it is clear now. Okay, now this is what tan inverse tan 7π/6, tan inverse tan 7π/6। तो यहां पर क्या आ गया, tan inverse and this is what tan। तो आप बोलोगे सर पहली चीज तो ये 7π/6 जो है ना, ये -π/2 और +π/2 के बीच में आती है क्या, -π/2 और +π/2 के बीच में आती है क्या, सर नहीं आती। तो काट दो उसको। अब इसको वी विल गेट इट इन दैट फ्रेम। अब मुझे बताओ कि कौन सा वाला जो है tan में पॉजिटिव लेता है। तो tan फर्स्ट में पॉजिटिव होता है दोस्तों, और tan जो है वो थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो यहां पर क्या होता है आपका पाई, दिस इज 3π/2, राइट। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन है। अब आप कैसे ब्रेक करोगे, तो आपने अगर पाई प्लस कुछ भी लिया, पाई प्लस कुछ भी लिया तो वो tan पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव चाहिए आप लोग को। तो आपने क्या किया, यहां पे बड़े आराम से tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6 ले लिया, जिसको हम 7π/6 ही बोलते हैं एट द एंड। तो आपका आंसर जो रहेगा इट इज गोइंग टू बी tan इनवर्स tan π/6। and you know very well that π/6 lies between, you know very well π/6 जो है वो आपका लाई करेगा आपके रेंज में। क्या हुआ बताओ, tan इनवर्स, तो π/6 is actually what, π/6 is always -π/2 से π/2 के बीच में। and yes, this is your answer, this is your final answer my dear friends. I hope you are understanding each and everything. मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं कि चीजें आपके लिए बहुत क्लियरिटी से आपके सामने प्रेजेंट हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग सिर्फ पढ़ नहीं रहे होंगे, अब किसी को पढ़ा दोगे आप, है ना। मेरे लिए यही मैटर करता है कि अब आप किसी को पढ़ा दो ये चीज, है ना। यस और नो। चलिए, सो वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट। 13π/6 कोसेक का इलाका कौन सा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना फॉर्मेलिटी किए, लेट अस चेक कि हमारे कोसेक का इलाका कौन सा है। तो आपने बोला सर कोसेक का इलाका ये वाला भी है, ये वाला भी है। तो दिस इज π/2, दिस इज पाई, ये सर नो, π/2 एंड पाई। नाउ टेल मी, ब्रेक करना है इसको तो कैसे करेंगे। तो आपने कहा सर फर्स्ट ऑफ ऑल 30, ये आपको लिखना है बेटा हर बार। दिस डज नॉट बिलोंग्स टू, ये कोसेक वाला है ना, मतलब क्या होगा -π/2 से +π/2। जो रूल साइन के लिए, जो रूल साइन इनवर्स के लिए लागू होते हैं वही रूल अपन ने इसके भी लगा दिए। तो ये एसटीसी है ना, एसटीसी वाला रूल लगेगा इसमें। अब बताओ क्या होगा। अब तो मेरे ख्याल से इतने देर हो चुकी है क्लास चलते हुए कि हमारा और आपका जो है प्रॉपर इंटरेक्शन हो रहा होगा और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होगी। अब मेरी स्टाइल जो है पढ़ाने की, उससे आप अपनी स्टाइल को मैच कर पा रहे हो कि हाँ भाई जो बोल रहा है वो दिमाग के बिल्कुल अंदर घुस रही है, यहां से घुस के यहां से निकल नहीं रही है, अंदर घुस रही है कि नहीं। तो यहां पर क्या होगा कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रीजन, बिल्कुल सही। अब क्या किया जाए बोलिए, अब क्या किया जाए। तो यहां पर क्या आ गया, कोसेक
इनवर्स कोसेक, इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूं मैं? आपने कहा सर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये है आपका पाए, अब ये है आपका पाए और ये है आपका पाई बाय 2, और ये किस तरह ब्रेक करें? एक बार खुद से रजिस्टर में पेन चलाइए, गलत हो रहा है होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेन चलाइए, बताइए कि क्या रहेगा इसका आंसर। गलत हो रहा है होने दो, गलत हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बताओ कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने कहा सर कोसेक है तो इसमें अपन को ब्रेक करना चाहिए फर्स्ट में या फिर फोर्थ में, तो मैंने ब्रेक किया 2 पाए प्लस क्या ले लूं 13 पाई बाय 4 चाहिए मुझे, है ना, तो 4 टू 8, तो 5 पाई बाय 4 आएगा क्या, 4 टू 8, 8 पाए प्लस 5 पाए, 8 पाए प्लस 5 पाए क्या होता है 13 पाई बाय 4। अरे वाह, तो सर क्योंकि 2 पाए करके ऐड कर दिया तो ये फर्स्ट में आ गया ना फिर से, तो कोसेक 5 पाई बाय 4 इज द आंसर। एंड यस 5 पाई बाय 4 इज बेसिकली समथिंग विच कैन लाई ओवर हेयर। आराम से देखो, एक बार आराम से देख लो आप लोग, जो मैंने किया है उसको आराम से देखो, समझो कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है। बोलो भाई, आपने बोला बहुत 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 क्रूशियल क्वेश्चन है ये, आपने बोला सर यहां पर आ जाएगा 5 पाई बाय 4, लेकिन क्या 5 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है क्या? आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, ये तो मतलब हमने सोचा ही नहीं था, ये तो लाई नहीं करता। अरे ये लाई नहीं करता, दिस डज नॉट लाई। क्या मेरी बात समझ में आई? इवन दिस डज नॉट लाई। तो सर क्या करें? अरे सर फिर से ब्रेक कर दो, दिक्कत क्या है? क्या है बताओ? कोसेक इनवर्स कोसेक 5 पाई बाय 4 को फिर ब्रेक कर देंगे तो पाई प्लस पाई बाय 4 आ जाएगा। ये पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4 क्या होगा? ये आपका हो जाएगा कितना 5 पाई बाय 4। लेकिन क्या मैं ऐसा ले सकता हूं? ये पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन है, क्या मैं पाई प्लस पाई बाय 4 ले सकता हूं? क्या मुझे यहां पे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए? सोच के बताओ, क्या मैं यहां पे पाई प्लस पाई बाय 4 ले सकता हूं? बोलो बताओ 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 बताओ। क्या मैं यहां पर अगर लूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? तो सर अगर आप लोगे यहां पर तो वैल्यू आएगी कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक पाई बाय 4, क्योंकि ये इलाका नहीं है इसका, ये माइनस में आ जाएगा। सर माइनस बाहर निकाल लिया जाए तो, हाँ माइनस बाहर निकाल लिया जाए तो -4 पाई बाय 4 विल बी योर आंसर। और क्या माइनस पाई बाय 4 लाई करता है? बिल्कुल करता है सर, टेंशन मत लो। माइनस पाई बाय 4 लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 4 जो है वो लाई करता है इसमें, और इसमें वो एग्जिस्ट भी करता है। यस, क्लियर है कि नहीं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार देख लो इसको अच्छे से देखो, इसको समझो और बताओ क्या आप सभी को ये चीज क्लियर है? एक बार पूरा सॉल्यूशन देखो। माइनस पाई बाय 4 इज द आंसर अकॉर्डिंग टू मी, एंड यस इट डज लाई बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यहां से जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है शुरू हुई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? साइन कॉट इनवर्स कॉट 17 पाई बाय 3। आपने बोला ऐसा सर ये तो कैसा जाना पहचाना सा लग रहा है। आपने बोला यहां तो जाना पहचाना सा लग रहा है, क्या है ये? क्या है ये? सोचो, बिल्कुल जाना पहचाना सा लग रहा है ये। अरे सर कुछ नहीं है सर, ये कॉट इनवर्स है, कॉट है तो यहां से घुसना स्टार्ट करेंगे, अंदर से इसको ब्रेक करेंगे, है ना। अभी अपन ने इसको देखा इतना, तो क्या 17 पाई बाय 3 जो है बिलोंग करता है? नहीं करता। 17 पाई बाय 3 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से, सॉरी ये तो वाला कौन सा? ये 0 से पाई वाला इलाका है। कॉट इनवर्स क्या है? 0 से पाई वाला इलाका है। ठीक है, इट डज नॉट बिलोंग्स। तो क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे। कहां से ब्रेक करेंगे? तो आपने कहा सर इसको तो लंबा ब्रेक करना पड़ेगा।
कॉट इनवर्स कॉट। आप बताओ कि कॉट का कौन कौन सा इलाका है, तो आपने बोला कि सर कॉट का ये वाला इलाका है और कॉट का ये वाला इलाका है। ये क्या था आपका 1π/2, ये क्या था 2π/2, ये क्या था 3π/2, ये क्या था 4π/2, ये क्या था 5π/2, ये क्या था 6π/2, ये क्या था 7π/2, ये क्या था 8π/2, 4π। नाउ मूविंग अहेड, ये क्या होता है, ये असल में क्या होता है 1π, ये होता है 2π, 3π, 4π, यहां पर आता है 5π। ठीक है, क्लियर है। अब एंगल बड़ा है ना, मैं इसलिए इतनी बातें कर रहा हूं यहां पर। 17π/3 को मुझे लेके आना है इस वाले में, तो मैं यहां पर अगर 5π ले लूं, यहां पर 3 ले लूं, तो मुझे बताओ 5 3 5 15, 15 + 2 तो 2π। क्या मैं ऐसा करूंगा तो 5π + थीटा, मतलब ये कॉट पे पॉजिटिव नहीं आएगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, आएगा। अरे सर मोहब्बत हो जाएगी आपको, ये वीडियो जो रहेगा एंड होते होते आपको मुझसे मोहब्बत होने वाली है। और मैं बता दूं पहले से ही, मैं मैरिड हूं, समझ रहे हो आप मेरी बात। मेरे को दूर रहना है चीजों से, मेरे को ये सब चीजें पसंद हैं, पर मैं कर नहीं सकता दोस्तों। समझ में आ रही मेरी बात, क्योंकि भाई अपनी तो है जो बंधन बन चुका है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ 5π 2π/3, मतलब अब कॉट की तुम दुविधा समझो, 2π/3 मतलब वो 0 से पाई के बीच में भी आ रहा है अब, है ना। तो साइन कॉट इनवर्स कॉट 2π/3। अरे सर अब तो सब कुछ क्लियर हो गया। तो मैं आपको दे रहा हूं 15 सेकेंड का टाइम, आंसर जल्दी से लिख दो, आंसर निकाल के लिख दो फटाफट कि क्या आ रहा है। बोलो, 15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, आंसर लिख दो क्या आ रहा है। तो सर यहां पर क्या आ गया, कॉट इनवर्स कॉट जो है गायब हो गया, एंड साइन 2π/3, साइन 2π/3 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 2π/3 के साथ होता क्या है दोस्तों कि यहां पर आप लोग अगर देखें तो साइन 2π/3 मतलब साइन जो है -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए था, तो आपने इसको ब्रेक किया तो साइन पाई -π/2 है असल में, ये कि π/3 है। हाँ, तो साइन 2π/3 क्या है, साइन पाई -π/3 मतलब साइन π/3। साइन π/3 क्या होता है, साइन 60 डिग्री। आंसर, सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। गिव मी अ थम्स अप अगर आपको समझ में आ गया हो तो फटाफट बताइए। अगर आपको समझ में आ गया हो पूरा का पूरा सॉल्यूशन तो एक बार फटाफट थम्स अप बताइए। और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसे उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू। इसमें कुछ भी अनोखा नहीं है, क्योंकि ये सवाल समझ लो कि जो पिछले सवाल समझाए थे उसको दो मिलाकर एक सवाल बना दिया मैंने। ठीक है, क्या हुआ यहां पर भैया, बहुत सिंपल चीज है। यहां पर ये आप बताओ क्या 2π/3 बिलोंग्स टू 0 से पाई है, बहुत सिंपल सी बात है। और ये बताओ क्या ये 2π/3 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 है। जो बिलोंग करेगा उसको तो चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, जो बिलोंग नहीं करेगा उसको ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 2π/3 बिलोंग्स करता है, इट बिलोंग्स टू 0 to π, मतलब इस ब्रैकेट में 2π/3 आ जाता है। ठीक है, और जब इसकी बात करता हूं तो ये -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं आता, तो यहां पर जो है इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर तो क्या आ गया, सिंपल सी बात है 2π/3 आ गया। प्लस आपको पता है कि इसको ब्रेक करना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में ही इसको ले सकते हैं, तो साइन इनवर्स साइन पाई + π/3 ले लेंगे, तो ये आएगा 3, ये कितना आएगा, ये आएगा कितना 3π + π 4π, तो 4π चाहिए नहीं, अगर माइनस लेंगे तो क्या होगा पाई -π/3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए भाई, सेकंड क्वाड्रेंट। अरे यार तुम लोग को हर बार बताना पड़ता है, ये क्या होता है, ये होता है ना पाई -θ, ये वाला तो है बस, तो हो गया अपना सवाल। तो साइन इनवर्स साइन π/3, दैट्स इट। तो आपका आंसर आ गया
π/3। तो यहां से आया π/3 और यहां से आया 2π/3, तो बड़े ही आराम से आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। दिस इज 2π/3, दिस इज π/3, सो 2π/3 प्लस π/3, दैट इज total 3π/3, that is pi is the answer. This is your final answer. Check this out and take the screenshot. अगर आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर साथ सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो भैया इसको आप सॉल्यूशन जो है इस तरह से ले ले जिस तरह मैंने बताया है आपको। ठीक है, चलिए अब ये है क्वेश्चन आपका, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। साइन एक्स का डोमेन कुछ और होता है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कुछ और होता है। देखो समझो बताओ, साइन एक्स का डोमेन जो था वो कुछ और था और साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो था वो कुछ और था, तो बताइए जरा क्या रहेगा आंसर। तो आपने कहा सर साइन एक्स का डोमेन जो होता है, अरे डोमेन समझते हो कि नहीं समझते हो, ये ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है, तो डोमेन मतलब एक्स इनपुट, तो ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में है ना डोमेन, तो इसका तो रियल है। तो साइन एक्स, डोमेन ऑफ साइन एक्स इज व्हाट, डोमेन ऑफ साइन एक्स इज व्हाट, पूरा का पूरा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पूरा है, तो उसको बोलते हैं रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल। और डोमेन ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है बताओ, एक्स की वैल्यू कहां तक है, +1 से लेके -1 तक, हाँ है ना, तो कितना आ गया, यस और नो, अरे हाँ या ना। अब दोनों को प्लस कर रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब साइन एक्स, डोमेन ऑफ साइन एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अगर इन दोनों का डोमेन अगर लेते हो तुम, तो -1 +1 और रियल नंबर में क्या कॉमन है, -1 +1 ही है, -1 और +1 ही है। अरे यही तो चीजें कॉमन हुई दोनों के बीच में। व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन डोमेन ऑफ साइन एक्स एंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, -1 to +1। क्योंकि अरे मेरे पास 1 से लेके 100 तक के कार्ड्स है, लिखा हुआ है 1 से लेके 100, और दूसरे कार्ड में 5 से लेके 10 तक के कार्ड है, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या हुआ, इंटरसेक्शन क्या हुआ, 5 से लेके 10 ही हुआ ना। तो रियल में और -1 to +1 में कॉमन क्या हुआ, यही हुआ ना। तो दिस इज योर आंसर माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर आंसर, नोट इट डाउन एंड मूव अहेड। यस, कॉस इनवर्स, आपको कॉस इनवर्स का आंसर निकालना है। तो व्हाट इज द आंसर, टेल मी, कॉस इनवर्स का अगर आपको आंसर निकालना है तो व्हाट इज द आंसर। तो आपने बोला सर कॉस इनवर्स का भी क्या रहेगा, अगर बाय चांस इसको मैं थीटा मान लूं तो कॉस, या फिर इसको ले लूं कॉस इनवर्स के, ऐसा ले लूं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कॉस का भी जो डोमेन होता है क्या होता है, उसका भी ऐसे ही होता है, ये -1 से +1, है ना। तो आपने बोला कि इसका जो है वो k का जो वैल्यू है इट इज बिटवीन -1 to +1, हाँ सर, पर k की वैल्यू कितनी है, अरे k की वैल्यू कितनी है, आपने बोला इसको cos इनवर्स k, लेट, क्या बोल दिया, लेट cos इनवर्स k। तो डोमेन ऑफ दिस इज -1 to +1, k की वैल्यू क्या थी आपकी, k की वैल्यू थी आपकी 3x - 2 1। आपने बोला कि इसको इसमें से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी वैल्यू, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तीनों जगह पे ऐड 2 कर दो पहले तो जब तीनों जगह पे ऐड 2 करेंगे तो यहां पर ऐसा आ गया, यहां पर ऐसा आ गया एंड यहां पर ऐसा आ गया, ठीक है। यहां पर कितना आ गया 1, यहां पर कितना आ गया 3x, यहां पर कितना आ गया 3। अब सर तीनों जगह पर डिवाइड बाय 3 कर दो, कितना आ गया 1/3, कितना आ गया x, कितना आ गया 1। तो इसका x की वैल्यू कहां से कहां तक आई, 1/3 से लेके 1/3 से लेके कहां तक, 1/3 से लेके आपकी 1 तक की वैल्यू आई। आई होप इट इज क्लियर। डोमेन का मतलब एज आई सेड वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर बोल सकते हैं डोमेन का मतलब होता है इनपुट। आई होप आप लोग ये चीज समझ पा रहे होंगे और इसको आप फिगर आउट कर पा रहे होंगे।
अब मुझे लगता है कि अब कोई बड़ी चीज नहीं बची आपके लिए इसको सॉल्व करना। अब मैंने फिर से क्या किया, दो छोटे छोटे सवाल को मिला के बड़ा सवाल बना दिया। अब मैं tan√3 जब भी लिखूंगा दोस्तों, तो आपको पता है कि tan−1√3 जब भी लिखूंगा तो लिखूंगा π/3, π/3 माइनस π/2 के, और π/2 के बीच में आती है सर। अब ये लिखूंगा sec इनवर्स, इसके लिखूंगा sec इनवर्स -2। sec इनवर्स -2 का मतलब होता है कि cos 60 डिग्री, मतलब cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री मतलब क्या होता है, cos 60 डिग्री मतलब 1/2 होता है, और sec 60 डिग्री भी 2 होता है। पर यहां पर आपसे बोलूं अगर मैं कि भैया क्या मैं अगर यहां पे -π/6 लिख दूं तो क्या ये लाई करता है 0 से पाई के बीच में? आप बोलोगे नहीं सर, ये इट डज नॉट लाई, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब चेंज कैसे करोगे, आपको पता है कि साइन इनवर्स -x क्या था, पता है, तो यहां से तो π/3 अपना फिक्स हो गया, पर यहां से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, यहां से अपन मैं इसको रफ कॉलम में सॉल्व करता हूं, आप मुझे बताओ कि अगर मैं सॉल्व करूं इसको यहां से, तो sec इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस sec इनवर्स x, करेक्ट। तो यहां पर आप लिखोगे अगर sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस sec इनवर्स 2, ठीक है। अब यहां पर तुम्हारे पास बहुत सिंपल आंसर है, पाई माइनस ये कौन से एंगल पे 2 देता है, तो तुमने बोला π/3 पे, क्योंकि 60 डिग्री पे देता है, 60 डिग्री, sec 60 डिग्री इज इक्वल टू 2, तो यहां पर कितना आ गया, π/3, यस और नो। तो आपको कितना आ गया, 2π/3। अब 2π/3 लाइज बिटवीन 0 to π, यस 2π/3 जो है इट लाइज बिटवीन 0 to π। तो आपका जो है यहां से ये लाई करता है, यहां से ये लाई करता है, तो आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा π/3 प्लस 2π/3। टेल मी द फाइनल आंसर, बी क्विक, टेल मी द फाइनल आंसर, आर यू ऑल गेटिंग दिस और नॉट, टेल मी। आर यू ऑल गेटिंग दिस और नॉट, टेल मी। यहां से क्या आएगा आपका, ये आएगा कितना, पाई माइनस दिस, तो यू आर गोइंग टू गेट दिस ओनली, ओके। एंड एट द एंड वट एवर आंसर यू गेट, जस्ट फाइंड आउट द आंसर, राइट। चलिए अब बताइए मुझे इस सारे सवाल में, ये क्वेश्चन बड़ा जरूर लग रहा है दोस्तों, पर ये है बहुत सिंपल। यहां पर कितना आएगा, यहां पर कितना आएगा, यहां पर कितना आएगा दोस्तों बताओ, यहां पर कितना आएगा, tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4। आपको पता है कि cos इनवर्स -x क्या होता है, तो आप बोलते हो सर पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। आपको पता है कि साइन इनवर्स माइनस क्या होता है, तो आप बोलते हो सर माइनस साइन 1/2। अरे हाँ ना, सारे फॉर्मेट तो रटे हुए हम लोग को। अब ये कितना आ गया, π/4 प्लस ये कितना आ गया, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। cos कौन से एंगल पे 1/2 देता है, 60 डिग्री पे 1/2 देता है। 60 डिग्री मतलब क्या होता है, π/3 पे, माइनस साइन कौन से एंगल पे देता है, π/6 पे, यस और नो। तो आपको बस सॉल्व करना है इसको, दैट्स इट। तो आंसर इज गोइंग टू बी 3π/4 and this is your final answer. I hope everyone has got it right. So without wasting time, let us solve this one. तो सर अब क्या, आप शुरुआत करोगे यहां से, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, शुरुआत करोगे यहां से, तो क्या आएगा, साइन π/3 माइनस, आप मुझे बताओ ये एंगल वहां निकल जाएगा तो ये पाई प्लस पाई, और ये जाएगा साइन 1/2। अरे हाया ना, तो कितना आ गया, साइन π/3 प्लस साइन किस पे आता है ये 1/2, साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होता है, π/6। नाउ 6 6
आंसर साइन 90 क्या होता है? साइन 90 होता है 1। दैट्स इट एंड इट इज डन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि मैं अभी तक क्या करवाना चाह रहा हूं आप लोगों से, राइट? अब आपके पास अगर ये दिया हुआ है वैल्यू, तो tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू एक्स अगर दिया हुआ है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस। क्या करेंगे? तो आप बोलोगे सर भैया यहां से इसको जम कराएंगे तो 4/3 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? 10x आएगा। आप इसमें ट्राइंगल बनाना, ये 4 के आएगा, ये 3 के आएगा, तो ये अपने आप 5 बन जाएगा, है ना? अब मैं आपसे कोई सी भी वैल्यू मांग लूं, कॉस मांग लूं, तो कॉस की वैल्यू जो रहेगी, कॉस की वैल्यू सिंपल जो हमारी रहेगी बेस बाय हाइपोटेनस रहेगी। अब x की वैल्यू क्या रहेगी? कॉस इनवर्स 3/5। यस और नो? तो कॉस की वैल्यू निकल जाएगी आपसे और इनवर्स की वैल्यू भी निकल जाएगी, है ना? यस और नो? नाउ मूविंग अहेड, कॉट इनवर्स दिया हुआ है अगर, तो आप कॉट इनवर्स का भी ऐसे ही करोगे जिस तरह मैंने भी यहां पे किया है। बिल्कुल सेम सवाल बनते हैं। मैं आपसे अगर बोलूं साइन सेक इनवर्स 17/15, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं रखा इसमें, पहले सेक को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो तुम बोलोगे सर सेक को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे लेट सेक इनवर्स 17/15 इज इक्वल टू थीटा। 17/15 इज इक्वल टू थीटा। तो यहां पर क्या आ गया? 17/15 इज इक्वल टू सेक थीटा, आया ना? 17/15 इज इक्वल टू सेक थीटा। अब यहां पे होगा क्या? आप बताओ मुझे क्या लेंगे? तो ये आपका है बेसिकली कॉस का उल्टा, मतलब यहां पर आएगा हाइपोटेन्यूस बाय बेस, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। अब आप मुझे बताओ, जब आप थीटा बनाओगे तो आपको कौन रोक लेगा इसका आंसर निकालने में? आपको कौन रोक लेगा इसका आंसर निकालने में? क्योंकि आपको पता है ये चीजें पूरी तरह से कि किस तरह से सॉल्व होती हैं। तो फटाफट बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। व्हाट शैल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बी क्विक, व्हाट शैल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बताओ मेरे बच्चे। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम से 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर क्या आएगा? यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब आपको क्या बोला गया है? किसी की भी वैल्यू, आपको साइन की वैल्यू निकालने को बोल रहा है, वो आपको साइन की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। तो साइन इनवर्स 8/17 आंसर आएगा और आप 8/17 यहां पे लिख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। गिव मी थम्स अप अगर आपको मेरी बात समझ में आई होगी तो दोस्तों मुझे लगता है कि जितना मैंने पढ़ाया है अभी तक उसके हिसाब से आपको पूरा समझ में आ गया होगा और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो अब बन रहे होंगे। जैसे ये वाला सवाल भी है तो अब आपको बनेगा, मैं ऐसी पूरी उम्मीदें करता हूं। लेकिन कहानी ये यहां पर खत्म नहीं होती दोस्तों। कहानी यहां खत्म नहीं होती है। जो मैंने पढ़ाया है वो अगर आपने देख लिया, आपने सिर्फ अभी एक लेवल क्रॉस किया है। ये गारंटी दे रहा हूं मैं कि पूरा का पूरा पेपर यहीं से बनेगा। कहीं से भी पढ़ लो पर पेपर छपेगा यहीं से, ये गारंटी है मेरी। लेकिन उसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा कि मेक प्रॉपर नोट्स बेटा, मेक प्रॉपर नोट्स। एक बार अगर आपके नोट्स बन गए तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा इसमें फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो चैप्टर आई होप आपको एंजॉय करवाया होगा चैप्टर ने, आई होप मेरे पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। सो विद दिस राहुल दागर साइनिंग ऑफ। आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में जहां पर हम लोग पूरे चैप्टर्स, जी हां पूरे चैप्टर्स का हम लोग वन शॉट लेके आने वाले हैं। ऐसे ही अगली क्लास में भी साथ में जुड़ना, मस्ती करना, खूब मजा आएगा। और यस, डोंट फॉरगेट टू मेक प्रॉपर नोट्स। तो बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।